लिया। एआई कंप्लीटेड नहीं है रे तो अभी तक, फिर भी अभी सिर्फ चल रहा है ये गेम, एआई नहीं बनाया। भैया कोई बुक बुक पढ़ते हो क्या एआई के लिए कि नहीं नहीं, कोर्सेस एआई वगैरह है? एआई ऑनलाइन में तुम देखना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। एआई नॉर्मल एल्गोरिदम के जैसा है। तुम अगर सोच लो तुम, हाँ हाँ, वो मैं हाँ थोड़ा बहुत तुम, जानता हूँ, जैसे एक्टिवेशन जो होता है वो सब। हाँ, हाँ वो फिर फंक्शंस, वो डाटा रिट्रीट एनालिसिस, देते हैं, वो डाटा लॉस के लिए देते हो हैं। गया, वो डाटा के लिए हो गया। हम वो वाला एआई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते गेम में। तुम सोचो अभी तुम्हारे पास डाटा वैसा नहीं है कि तुम प्रेडिक्ट करो। तुम्हें ऐसा है कि तुम्हारा कंडीशंस है, चार पांच कंडीशंस है, एंड प्लेयर कौन सा कंडीशन चूज करके किस डायरेक्शन में जाएगा, वो होगा तुम्हारा हाँ, एआई उसमें भी ना। रैंडमनेस डालते हैं फिर। हाँ हाँ। राइट, रैंडमनेस वहां पे डाटा है ना, तुम्हारा डाटा है, बहुत सारे डाटा है। उस डाटा को तुमने ट्रेन किया, टेस्ट किया, उसके बाद कुछ इम्प्लीमेंट किया। बट गेम में क्या होता है कि ले लो अभी चेस गेम है, चेस गेम में तुम्हें पता है कि तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मैं अगर ये मूव करूंगा वो क्विक वाला मूव करेगा, एंड मैं फिर से कुछ मूव करूंगा, ऐसे मूव करते 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 लास्ट में मेरे पास इतने बचेंगे पॉन्स या कुछ भी। ये तुम एल्गोरिदमिकली भी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, सोचो। हाँ हाँ तो वो वाला मतलब वो जो नॉर्मल हमारा सीपी वाला कोडिंग होता है ना, वो यहाँ पे बहुत यूज हो जाता है। वो डाटा साइंस वाला कोडिंग ज्यादा यूज नहीं हो पाता। डाटा साइंस वाला भी होता है, जब मतलब कैसे प्रेडिक्शन करो, जब डाटा साइंस वाला मैंने कहाँ पे यूज किया था, डाटा साइंस वाला मैंने एक कार को चलाने में यूज किया था, जहाँ पे वो कार हाँ, मेरे डिटेक्ट कर मेरे रहा पास भी था। एक पड़ा है उसे। हाँ हम्म, तो उस जगह डाटा थोड़ा बहुत यूज होता है, बट वो भी गेम डेवलपमेंट सिमुलेशन हम बनाते हैं ना, तो सिमुलेशन में वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना इजी रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत टाइम लगेगा तो कुछ फायदा नहीं है, तुम रियल टाइम में एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। रियल टाइम क्या होता है बच्चों, सुनो। रियल टाइम क्या होता है कि तुमने अभी मैंने की स्पेस क्लिक किया, एंड मेरे को तुरंत ही रिजल्ट आया। टाइम लैप्स मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड इतने में हो। बट जब वो सेकेंड्स में आ जाए, 2-4 सेकेंड्स में, तो वो रियल टाइम एग्जीक्यूशन नहीं होता। समझ गए? तो रियल टाइम एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है गेम्स में। तो प्रोसेसिंग के टाइम तुम सोचना कि मैं इसको कैसे रियल टाइम एग्जीक्यूशन में ले आऊँ, पहले से कंप्यूट करके रिजल्ट को स्टोर करके रखूँ कहीं पे, एंड उसको दे दूँ जब वो मांगे। तो ऐसा मैं बताता हूँ, वन बाय वन चलते हैं, चलो। डर गए शायद, कोई डरा नहीं ना, सब चिल है। नहीं। नहीं ठीक है भाई। चलो, नहीं भैया। चलो तो अभी क्या करते हैं, हम पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे हमारे पास ये जो टीम है, डिपार्टमेंट्स है, उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनको बोलेंगे कि तुम सोच के आओ इसके रिगार्डिंग, जो टीम है हमारा टीम लीड होगा। तो मैं, मेरे पास किस टीम के लिए क्या जाएगा, डिजाइन टीम के लिए क्या जाएगा, बोलो बोलो जल्दी। पीसेस बनाना, बोर्ड बनाना एंड एनिमेशन भी अगर चाहिए तो। बोर्ड डिजाइन, राइट, बोर्ड डिजाइन वो सोचेंगे। पीसेस पीसेस मॉडलिंग। सबको इंक्लूड कर ले। एनिमेशंस। हाँ, एनिमेशन। पीसेस, एनिमेशन लाइक किसका, वो भी प्रिसाइज सोचो, कहाँ लाइक कहाँ एक एनिमेशन होता एक पीस दूसरे पीस को मार दिया तो लाइक है। ओके, डॉट्स मूवमेंट वैनिश का। होना एनिमेशन, किल समथिंग लाइक दैट। ओपनिंग एनिमेशन, एनिमेशन भैया। हाँ हाँ, ओपनिंग राइट, एनिमेशन। ओपनिंग ये सुनना एनिमेशन भी। चाहता था। किल एनिमेशन ऑफ पीसेस, ओपनिंग एनिमेशन भी भैया, मिहिर ने ओपनिंग बोला यही चीज। एनिमेशन, उसके बाद एंड क्लोजिंग एनिमेशन भी डाल सकते हैं चाहे तो। एक मूविंग एनिमेशन भी कर सकते हैं। हाँ, मूविंग एनिमेशन भी। मूविंग एनिमेशन समझा नहीं। लाइक मतलब मतलब आप। पीसेस मूविंग का है शायद। वो तो कोड के हिसाब हाँ से भैया। होगा, राइट। वो ओके, मतलब अच्छा। क्या भागेगा, पीसेस भागेंगे ऐसे। हाँ भैया, दो दो स्टेप्स है तो भागेंगे। देखो एक बार देख लो मैंने जो किया है, आइडिया थोड़ा आ जाएगा आई गेस। अच्छा नहीं भैया, हम थोड़ा स्टाइलिश बना देंगे। ओके ओके, हाँ स्टाइलिश ही बनाएंगे, ये तो नॉर्मल सा है। तुम्हें यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आपको मतलब बोलना स्टाइलिश फोर से बनाना मार है, के। मारने का, किलिंग का कुछ हाँ हाँ फैंसी हाँ। वाला होगा।
लीडर बोर्ड, ये लीडर बोर्ड है, तुम्हारा कितने किल्स आ रहे हैं वो सोचना है, इसके रिगार्डिंग सोचना है, पूरा बिट बाय बिट स्टेप्स हमें लिखना है डिजाइन, राइट। अभी इतना लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओपनिंग एनिमेशन चाहिए, हाँ उसके बाद किल एनिमेशन, मारने के बाद एक बंदा जीत जाता है, उसके बाद लीडर बोर्ड जो आ रहा है वो थोड़ा फैंसी होना हाँ चाहिए। तो हाँ उसके बाद देखता हूँ कि विनिंग एनिमेशन, राइट। लाइक बचा हुआ किंग पे क्राउन लगेगा। वो वो एनिमेटर्स के ऊपर नहीं डिपेंड मतलब करेगा। बोल रहा है मतलब विनिंग एनिमेशन। हाँ, या हाँ एनिमेटर्स के ऊपर डिपेंड। अभी तुम्हारा मेन्यू डिजाइन एंड पेज लेआउट भी, एनिमेशन टीम में हो गया, राइट। मेन्यू पेज का लेआउट। मेन्यू पेज का लेआउट वो भी छूटा था, मेन्यू पेज का लेआउट, मेन्यू पेज लेआउट। उसके बाद और क्या, लीडर बोर्ड लेआउट, हाँ पूरा ऐप का ही लेआउट लिख सकते थे साथ में। यूआई, यूआई ऑफ ऐप। उसके बाद और सोचो, और कुछ बचा है क्या, क्योंकि ये एक बार तुमने दे दिया, वो डिस्कस करके आ गया, बाद में अगर तुम उसको बोलोगे करके दो, वो टाइम एक्सटेंड कर देगा तुम्हारा प्रोजेक्ट का। तुम सोचो बचा क्या है। चेकमेट होने का कुछ एनिमेशन हो सकता है क्या? किसका? चेकमेट मतलब अगर एक मतलब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर का किंग को चेकमेट में रखा है तो मतलब कुछ मार्क मार्क जैसा आ सकता है क्या, सुनो सुनो, मैं एक चीज बोलता हूँ कि तुम जब वो एनिमेशन सब ऑडियो सोचते की हो, उसमें आएगा। जब तुम एनिमेशन सोचते हो तो एनिमेशन से तुम क्या समझते हो, ये पहले बोलो। गेम में एनिमेशन पार्ट कौन सा रहता है एंड कोडिंग पार्ट कौन सा रहता है, क्योंकि गेम में कोड से भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं एंड एनिमेशन भी वो दिखता है, तो किसको एनिमेशन बोलते हो, किसको कोड बोलते हो, वो बोलो पहले। कोई भी, मारूंगा नहीं भैया ब्रो, बोलो। भैया जहाँ थोड़ा फैंसी मूवमेंट होता है वहाँ पे एनिमेशन वो यूज होता है। तुम नोटिस करना, जहाँ पे फैंसी मूवमेंट होता है एंड जो पार्ट में प्लेयर कंट्रोल नहीं करता कुछ भी, वो या ऑटोमेशन के हाँ साथ होता है, तुम कुछ कंट्रोल नहीं करते, उसको तुम एनिमेशन बोलते हो, राइट। हाँ भैया। अभी सोचो कि चेकमेट हुआ, चेकमेट होने के बाद तुम प्लेयर से कंट्रोल पूरा ले लोगे एंड एक एनिमेशन दिखाओगे, इज इट फाइन फॉर यू, और कुछ सोच रहे हो एनिमेशन कैसे दिखाओगे, डिटेली बोलो। नहीं, मेरा मतलब है कि जब मतलब एक चेकमेट का मतलब सिनेरियो होगा तब वो चेस के जो बोर्ड है उसके ऊपर कुछ ऐसा मतलब अलग से रंग हो जाएगा या फिर कुछ और मतलब वार्निंग देने के लिए कि मतलब उसका चेकमेट हो गया है तो कि वो प्लेयर चेकमेट में है तो मतलब वैसे। बोल रहे हो कि स्क्रीन डिजाइन स्टेट में स्प्लैशेस आएंगे या कुछ भी ऐसा। हाँ हाँ, उस तरह का। ओके, उस तरीके का एनिमेशन चेक तुम चेकमेट डाल तो गेम सकते ओवर हो। हो गया ना। नहीं, चेक में चेक के टाइम में, वो बोलना चाहता चेक है बोल चेक रहे के हैं टाइम हाँ। में। जैसे ले लो, इस गेम में जब चेक हुआ तो एक स्पीयर आके ऐसे डायगोनली डायगोनली गिरेगा, ऐसे था एंड गिरा ऐसे। मैं एक बोल रहा हूँ एग्जांपल, नॉट द एग्जैक्ट वन यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो ले लो चेक एनिमेशन, एनिमेशन डाल रहे हो एंड तुम ये नोटिस करना कि तुम जब कोडर एंड एनिमेटर्स को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, मेरे मेरे को अभी तक मुश्किल होता है, क्योंकि एनिमेशन में हम मूव कराते हैं एंड कोडिंग में भी हम मूव कराते हैं। तो जब तुम एनिमेशन कर रहे हो, तुम इंश्योर करना जो एनिमेशन टीम है वो, तुम कोड किसके ऊपर करोगे, पॉन के ऊपर, राइट, पॉन एंड बोर्ड के ऊपर, सुन रहे हो ना सब। या हाँ भैया। हाँ हाँ। तो हाँ भैया। इंश्योर करना जो एनिमेशन टीम है वो तुम्हारा पॉन के ऊपर कुछ ना करे एंड बोर्ड के ऊपर कुछ ना करे, ये सारे चीज तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए, लाइक कोडिंग टीम के अंदर में।
या हाँ तो सेग्रीगेशन ऑफ डिपार्टमेंट शुड बी वेरी एक्सक्लूसिव। थोड़ा सा भी इंक्लूसिव करोगे, मिलके कुछ भी काम करेंगे, वो मतलब लास्ट में होता है, वो बहुत टाइम ले लेता है। जब गेम कुछ बन जाएगा तब सोचना कि हाँ एनिमेशन टीम एंड मेन टीम मिलके कुछ एग्जीक्यूशन करेंगे। समझ गए? अभी एक्सक्लूजन वाला पार्ट चल रहा है, समझ गए? हाँ भैया। हाँ भैया। ये नोटिस करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट। कैसे लिखूँ? बोर्ड में लिखता हूँ। मेक श्योर एवरी डिपार्टमेंट इज एक्सक्लूसिव। कुछ भी चीज इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए। एंड मैं ये जो करा रहा हूँ ना, सबका एक छोटा सा असाइनमेंट लूंगा, सबको अलग अलग गेम मिलेंगे, 3 गेम मिलेंगे, तीनों में से कोई भी एक चूज करके डिजाइन, सिस्टम डिजाइन करके लिख के देना मेरे को। एंड टीम वाइज मैं अभी टीम डिवाइड भी कर दूंगा, राइट? कर पाएंगे ना सब? क्योंकि ये हाँ भैया। बेनिफिशियल हाँ होगा तुम्हारे टाइम में, जब तुम्हारा इंटरव्यू भी होगा ना, हाँ तो भैया। तुम अगर कुछ भी बोलोगे कि हाँ मेरे को सिस्टम डिजाइन आता है एंड मैंने ऐसे किया था, दे विल फील इम्प्रेसिव दैट यू हैव मेंटेन अ स्कीमेटिक ऑफ योर गेम। ठीक है, चलो हाँ। उसके बाद अभी मेन पार्ट में आते हैं, कोडिंग। अरे यार कितना था? चलो कोडिंग में क्या टीम रहेंगे बोलो। कोडिंग पार्ट बहुत ही डिफिकल्ट होता है, सबको पता है गेम में। तो सेग्रीगेट कैसे करना है तुम बोलो। ऊपर है तुम्हारा पर्पस, बोलो कैसे सेग्रीगेट करोगे जैसे एक्सक्लूसिव रहे सब। एंड कितने टीम सारे रहे? डिफॉल्ट मूवमेंट डॉट्स पे। भैया पहले तो ऑफलाइन ऑनलाइन को सेग्रीगेट कर देंगे, फिर उसके अंदर और सेग्रीगेशन करेंगे। तुम सोचो, तुम सेग्रीगेशन कैसे सोचोगे? पहले तो गेम बनना चाहिए, उसके बाद तुम सोचोगे कि हाँ मैं ऑनलाइन वाले मोड के लिए क्या करूंगा, ऑफलाइन के लिए क्या करूंगा, राइट? पहले तो गेम हाँ बनना चाहिए, या राइट? पहले पीसेस पहले का मेन्यू मूवमेंट पेज तक। तीन तीन बनाएंगे पहले सारे। 3 बनाएंगे? मैं समझा नहीं। मतलब यूनिटी पे होता है ना सीन। ओके, सीन्स बनाएंगे, सीन्स बनाएंगे इंडिविजुअली, सबका अलग अलग, राइट? यही बोल रहे हो ना? बट हाँ सीन्स का मतलब ही हो गया ना, तुम सेग्रीगेट कर रहे हो। तुम्हारे पास गेम नहीं है, तुम कैसे सोचोगे कि मैं गेम यहाँ पे दे दिया एंड गेम का एंड ऑनलाइन का कुछ इंक्लूसिव पार्ट नहीं है, तो मैं ऑनलाइन को अलग से दे सकता हूँ। तुम कैसे सोचोगे? अगर तुम्हारे पास पहले गेम बन जाए, उसके बाद तुम एक एंटिटी अलग है कि नहीं चेक कर सकते हो ना। समझ रहे हो? हाँ मतलब तुम्हारे पास एक सेट मैंने तुम्हें दिया नहीं है और तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम और एक सेट लाओ जहाँ पे इंक्लूसिव कुछ भी पार्ट ना हो। तुम मेरे को बोलोगे ना कि पहले तो फर्स्ट सेट दो, उसके बाद मैं सेकंड सेट में देखूंगा कि इंक्लूसिव क्या पार्ट नहीं है, सिर्फ एक्सक्लूसिव पार्ट उसको दूंगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? गेम। हाँ भैया पहले गेम। तो गेम का इंक्लूसिव मतलब गेम पहले बनाते हैं, उसके बाद इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव करके बांट लेंगे। तो गेम कैसे बनाएंगे पहले सोचो, गेम का फ्लो सोचो। गेम अभी स्टार्ट हो गया तुम्हारा, यहाँ पे हो तुम, मल्टीप्लेयर खेल पहले रहे हो, मैट्रिक्स बनना है। मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तुम, तुम्हारे पास बोर्ड है एंड चेस पीसेस है, क्या करोगे? यहाँ पे मेन पार्ट आता है। सारे कोडिंग वाले हैं ना, या डिजाइन वाले हैं क्या कोई? हाँ भैया मैं डिजाइन वाले तुम इंटरेस्टेड हो ना कोडिंग के लिए, या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारा? नहीं इंटरेस्टेड हूँ। ओके चलो, तो बोलो कोडिंग कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे? या पीसेस का मूवमेंट। पीसेस का मूवमेंट। पहले चेस बोर्ड को डिफाइन करना है भैया, लाइक एक मैट्रिक्स या अरे 2D अरे बना के। शाबाश, ये पहले चीज पोजीशन। तुम्हारा मूव करेगा तो ये पोजीशंस होने चाहिए ना, तुम्हारे पास एक ग्रिड होना चाहिए जहां पे तुम बोलोगे कि ये तुम मूव हो जा वहां पे, राइट? राइट एवरीवन?
हाँ हाँ भैया बोर्ड हाँ बनाएंगे भैया। पहले। हाँ भैया। पहले तो एक ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड ऑफ प्लेसेस। ग्रिड ऑफ प्लेसेस, उसके बाद एक ग्रिड बन गया तुम्हारा। तुम अभी हर एक पोजीशन को असाइन कर सकते हो, जानते हो कि यहाँ पे ये मतलब ये पोजीशन एक नंबर के साथ असाइंड है तुम्हारे पास। उसके बाद क्या करोगे? डिफॉल्ट पोजीशंस देंगे पीसेस का। पीसेस को भी पोजीशन दोगे? हाँ डिफॉल्ट पोजीशन, Pieces. मतलब स्टार्ट कहाँ से होते हो। पोजीशन, उसके बाद देन उसका कोड लिखेंगे, मतलब उसका कंस्ट्रेंट्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। फिर तो हर एक पीसेस का डिफरेंट मूवमेंट वैसा हाँ, वैसा भी उसका रख। कोड राइट करेंगे। राइट, तो पीसेस एंड मूवमेंट, ये हर पीसेस में मूवमेंट का एक अलग। फंक्शन बनाएंगे ना। हाँ राइट, यही सुनना चाहता था। एक सेकंड, ये पीसेस एक सेगमेंट बना दिया, पीसेस पोजीशन हो गया। उसके बाद तुम पोजीशन लोगे, रेफरेंस, उसके बाद पोजीशन ले लिए। उसके बाद क्या बोल रहे थे? हर एक पीस का मूवमेंट, ईच पीस मूवमेंट डिसीजन, राइट? यही हो गया। हाँ भैया। उसके बाद नेक्स्ट हाँ रूल्स डाल सकते हैं भैया, क्या रूल्स? मतलब कब किससे किल होगा, अभी मतलब सोचो पहले ना, तुम मूवमेंट रूल्स। पूरा पूरा एकदम एक एक ओके करके सोचो। तुम्हारा ग्रिड हो गया, ग्रिड के बाद हाँ तुम स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट तो तुमने सोचा नहीं कि क्या होगा, मैं कैसे खेलूंगा, कैसे टच करूंगा, उड़ के जाएगा, क्या करेगा, कुछ सोचा है क्या? ओह ओके ओके हाँ सोचा ही पहले नहीं। इस पे सोचो। क्लिक करने इसको का कुछ। सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन मूवमेंट के मतलब कौन कौन से जगह पे जा सकते हैं। जा सकता है तो पहले तुम सोचोगे कि मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने हाँ पे तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा तुम्हारा कुछ हो, जैसे वो समझे कि हाँ वो जा रहा है, एंड उसके स्टेप्स, ये इसके कैसे स्टेप्स दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ भैया हाँ वही समझ वो रहे हो? मतलब हाँ भैया। उस जैसा करना है। तो अभी तुम करोगे कि पीसेस क्लिक एंड एग्जीक्यूशन, ये सोचना है कि पीसेस को तुमने क्लिक किया, वो एग्जीक्यूट किए, मतलब उसके कलर्स आए कि यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है। अभी तुम सोचो। भैया टॉस सिस्टम रख सकते हैं ना, मतलब पहले सिस्टम मूव करेगा ना प्लेयर, उस हिसाब से। राइट राइट, अभी तुम प्लेयर्स का सिस्टम भी नहीं सोचे। प्लेयर्स का सिस्टम होना चाहिए कि प्लेयर 1 by 1 टर्न चेंज करेगा, हाँ राइट? या यही बोल रहे थे ना? हाँ भैया सही। हाँ प्लेयर टर्न चेंज रख दिए। और क्या क्या हो सकता है सोचो। बोर्ड है, पहले मैंने इसको क्लिक किया, वो उठा। अभी और एक चीज देखो, मैं अभी कोई भी प्लेयर है क्लिक कर रहा हूँ, उसका पाथ दिख गया, मैं फिर क्लिक करूंगा, सेकंड क्लिक, वो भी दिखना हाँ चाहिए ना? ये देख रहे हो, ये एग्जीक्यूशन पार्ट तुम्हें बहुत छोटा सा लग रहा है, बट ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर साइट। मतलब तुम डायरेक्टर हो ना, मूवी का जो फ्लो रखोगे वही होगा, तो जितना प्रिसाइजली सोच सकोगे उतना अच्छा। तो अभी एग्जीक्यूशन पार्ट, ये जो एग्जीक्यूशन है, पीसेस मूवमेंट डिसीजन, ये बहुत ही, सॉरी ये नहीं, ये वाला पार्ट को स्प्लिट करो। क्या क्या स्प्लिट हो सकते हैं? पीसेस क्लिक एंड एग्जीक्यूशन। तुम सोचो, मैं फैन बंद करके आता हूँ। सोचा कुछ? क्या क्या दिख रहा है? क्लिक एंड भैया एग्जीक्यूशन फर्स्ट है। फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। फर्स्ट क्लिक वही तो सोचना है तुम्हें, डिटेली सोचना है
कि फर्स्ट फर्स्ट क्लिक में क्लिक पीस सेकंड सेलेक्ट क्लिक कर क्या। लेंगे और सेकंड क्लिक में मतलब वो किस पोजीशन पे जाना है वो सेक्शनिंग करो हाँ संजय, ठीक बोल रहे हाँ हो, सेक्शनिंग करो। फर्स्ट क्लिक का मतलब क्या है कि पीस, पीस को क्लिक करेगा। यस हाँ पीस क्लिक, ये है तुम्हारा फर्स्ट चीज। जो पीस क्लिक करोगे और कुछ होगा। भैया यार ये भी ऐड कर सकते हैं लाइक पहले लाइक व्हिच पीसेस कैन मूव, उस पे ओवर करने पे एक छोटा सा लाइक कलर चेंज होगा, क्योंकि लाइक अगर वही वही देखो, या अभी इसी वजह से, इसी एनिमेशन को लेके मैंने क्या किया, तुम बोल रहे थे कि मैं जस्ट हवर करूंगा एंड वो दिखाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्लिक करने पे दिखा रहा है, देख रहे हो, जंप कर रहा है मेरा। हाँ ये अच्छा है भैया ये भी। हाँ तो मतलब कुछ और ना एक बार कुछ दूसरे पार्ट डालने का मतलब तुम्हें काम भी कम कुछ हो ना कुछ जाएगा। सोचना है कि उसको दिखाओगे कैसे। पीस क्लिक, उसका मेंशनिंग क्या होगा, सोचो क्या करेगा वो। प्लीज क्लिक कर दिए, उसके बाद क्या करेगा, क्या तुम्हारा। ग्लो करेगा पीस, मतलब दिखना चाहिए कुछ। या तो मतलब भैया दो इसमें भी हो सकता है ना कि एक अब मान लीजिए मूव कर सकता है वो पीस तो ग्लो करेगा, वरना फिर जैसे आप जंप किए हैं करो ऐसे जंप करेगा। तुम्हारी मर्जी, क्या चाहते हो, डिटेल ही बोलो। इफ पीस कैन मूव इट इट ग्लोस विल और जंप्स। it will glow, if not just jump, right। हाँ भैया। इनडायरेक्टली ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्लिक करने पे क्या दिखता है तुम्हें, पाथ। पाँच। पाथ हाँ को तुम्हें ग्लो कराना पड़ेगा, नहीं तो मेंशन कैसे करोगे, किस दिखाओगे कैसे पाथ। हाँ सोचो पाथ को कैसे दिखाओगे, तुम्हारे ऊपर है। वो कलर चेंज करके ग्लो करा के। पाथ विल चेंज कलर। एंड पाथ का 2 कलर होते हैं। पाथ का 2 कलर मतलब होते हैं मतलब। हाँ मतलब किलिंग चांस है तो रेड दिखाएगा ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ, ओके उसका भी कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे जो डिसीजन आएगा, जो डिसीजन आएगा उसमें क्या है कि, एक सेकंड रुको, उसमें है किल पाथ रेड, राइट। मतलब भैया पूरा पाथ नहीं रेड दिखेगा, बस वो जो हाँ किल जहाँ पे होगा जैसे बॉक्स जैसे वो बॉक्स रेड जैसे करेगा मेरा हाँ। वाला है, हमारे जिस माइक्रोसॉफ्ट वाले चेस में जैसा होता है सेम। जैसे मेरा वाला है ना, मैं दिखा देता हूँ एक बार। लाइक दिस ना, हाँ हाँ भैया ठीक है। भाई। नॉर्मल पाथ कलर, सॉरी नॉर्मल नहीं, ग्लो पाथ, ग्लो पाथ कलर, राइट। और एक चीज है, भैया और एक चीज एक नोटिस करो, जब मैं जा रहा हूँ ये भी मेंशन होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, किसके ऊपर हूँ, किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है कि मतलब नहीं, अलग कलर से वो भी हाँ होते हैं। मेंशन होना चाहिए। तो हाँ सिलेक्शन कलर अनहोवरिंग। ऑन, होगा हाँ। हो गया, ये तुम्हारा पाथ का हो गया, या और कुछ बाकी है, सोचो। भैया ईच पीस मूवमेंट डिसीजन में मतलब हम ये सब भी इंक्लूड करते हैं क्या, मतलब पहले मूव में ये जो पॉन का 2 स्टेप्स डाल सकते हैं वो सब। वही तो, उसका तो तुम्हें पूरा प्रिसाइजली सोचना पड़ेगा, ईच मूवमेंट, ये सबसे बड़ा वाला चीज है। हाँ वो कुछ ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने इस यहाँ पे हाथ नहीं मारा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ ना, एक एक करके हाँ जाएंगे। चलो उसके बाद और कुछ, पीस क्लिक करने पे एग्जीक्यूशन सोच सकते हो या बाद में आए। भैया हो गया ना और ओके चलो, प्लेयर टर्न चेंज, क्या होगा, क्या क्या चाहते हो। पहले मैंने सिलेक्ट कर दिया, हाँ सिलेक्ट करने के बाद
प्लेयर अभी चेंज करेगा। प्लेयर चेंज करने का कंडीशन कुछ होना चाहिए, वो बाद में देखते हैं। चलो ये वाले पार्ट में तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तुमने क्लिक कर दिया, अभी तुम्हें पाथ मिलना चाहिए कि कौन सा पाथ को तुम ग्लो करोगे, राइट? हाँ, वो उस कोड से मिलता है। राइट, ईच पाथ के लिए अलग अलग रहेगा। हाँ भैया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ईच पॉन पाथ को तुम अभी ईच पॉन पाथ को ऐसे सोचो कि एग्जीक्यूशन ऐसे करोगे कि बाद में कुछ भी चेंज हो तो लिमिटेड हो उसके अंदर। जैसे कैसे समझाऊं? ओके चलो मैं ऐसा समझाता हूँ कि तुमने पहले क्या किया, चेस में मूव कर दिया। मूव करने के बाद तुम अभी चाहते हो कि चेक करो कि चेकमेट गिरा है कि नहीं। ये होना चाहिए कि नहीं, मतलब हर एक टाइम एक मूव करता है तो चेक करे कि नहीं कि चेकमेट गिरा है कि नहीं, चेकमेट हुआ है कि नहीं, क्या पोजीशंस है। समझ नहीं आ रहा कुछ? हाँ, हर 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 स्टेप में हाँ चेक करना पड़ेगा, रॉन्ग पोजीशन पे तो नहीं रखे। तो अभी ये चेक करना पड़ेगा कि चेकमेट गिरा है कि नहीं। चेंज करने से पहले चेक प्रीवियसली is there check और checkmate, राइट? ये एक टास्क होगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस माहौल हो गया है, बहुत ही डर लग भैया रहा है अगर सबको। चेकमेट हो तो क्या, मतलब समझा नहीं मैं। अरे देखो, अभी मैं खेल रहा हूँ। ओके, चेकमेट, ओके ओके। चेक हुआ तो कुछ नहीं दिखेगा, अगर चेकमेट हो गया तो क्लोज हो जाएगा ना? नहीं, चेकमेट हो गया तो तुम दिखाओगे ना कि जीत गया एक बंदा। हाँ, सोचो, वही वही वही। हाँ देखो मैंने यहाँ पे किल किया। मतलब गेम एंड अभी होगा। किल करने के बाद क्या क्या चीज वो चेक करना चाहिए कि किसको किल किया। अभी किल करने के हाँ, बाद ये खेल सकता है कि नहीं, लीडर या बोर्ड इसका को इसने क्लियर किंग करना को है। मार दिया क्या, क्या किसको मार दिया, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, वो तो सोचना पड़ेगा ना, हाँ भैया। हाँ राइट? तो वही हाँ हाँ चीज भैया। बोल रहा था। तो तुम देखना चाहते हो कि चेकमेट प्रीवियसली चेक और चेक प्रीवियसली इज देयर चेक और चेकमेट, राइट? हम्म, चेकमेट का मतलब है कि मर गया या सिर्फ चेक डाला है, क्योंकि चेक डालने पे लिमिटेशन आ जाता है, क्योंकि किंग सिर्फ मूव कर सकता है और बाकी कोई लोग मूव नहीं कर सकते। ये रूल होता है, नॉर्मल रूल। समझ रहे हो सारे? हाँ हाँ भैया। हाँ हाँ चलो, तो अभी यहाँ पे देखते हैं ईच पॉन पाथ। इस ईच पॉन पाथ को देने के लिए तुम एक बंदे को बोलोगे कि तुम क्या करो ना, हर एक का पाथ असाइन करो। तो वो बोलेगा कि तुम उसको, मतलब तुम जब लीडर बनते हो तो तुम ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकते कि तू जा बोर्ड बना दे एंड गेम बना दे। वो समझ नहीं पाएगा कि क्या बनाओ क्या करो, वो अपना ही कोड कुछ लिखेगा, तुम उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले। तो यहाँ पे तुम्हें हर एक टाइम सोचना पड़ेगा कि तुम अपने प्रोजेक्ट को इतना छोटा छोटा पीस में डिवाइड करो एंड इतना प्रिसाइज हो कि जो बंदा कोड कर रहा है उसके पास लिमिटेशन हो एंड उसका एग्जीक्यूशन प्रिसाइज हो। समझ रहे हो? तो उसको हर एक टाइम एक सीपी का क्वेश्चन दो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जैसे क्वेश्चन आता है तुम्हारा, जीएफजी में जो भी क्वेश्चन आता है, उसी तरीके का एक छोटा छोटा क्वेश्चन दो कि मैंने तुम्हें ये चीज दे दिया एंड तुम्हें ये चीज रिटर्न करना है। समझ गए सारे? हाँ भैया। भैया तो अभी सोचो, मैं हर एक पीस, मेरे पास किंग है, क्वीन है, बहुत सारे पीसेस हैं, तो मैं क्या कंडीशंस दूं उसको एंड क्या रिटर्न में उससे मांगू कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर रहे, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश हो। सोचो, आसानी से सोचो, बताता हूँ। सोचो एक पॉन का तुम्हें करना है कोड, तो पॉन के लिए तुम्हें क्या क्या चीज चाहिए, सोचो। पहले तो इसके सामने वाले पाथ क्लियर होना चाहिए।
राइट, एक वो स्टेप कैसे या पता दूसरा। लगाओगे, कैसे पता लगाओगे? और बाकी सारे मतलब बाकी सारे ये जो है ना पीसेस का पोजीशन इसके सामने वाले से मैच नहीं होना चाहिए किसी का। राइट, इसका मतलब है तुम्हें इस पॉन को पता होना चाहिए करेंटली हाँ बोर्ड का पोजीशन, मतलब बोर्ड में कहाँ कहाँ खाली है, कहाँ कहाँ भरा हुआ हाँ है, हाँ वो हर एक पोजीशन का एक ग्रिड उसको पता होना चाहिए। राइट, हाँ भैया। तो उसको पहले तुम दे दोगे ग्रिड। ईच पॉन के लिए फंक्शन बनाओ कि डिसाइड पाथ ले लो, मैंने एक फंक्शन बनाया डिसाइड पाथ, उसमें तुमने क्या दिया ग्रिड। जो ग्रिड क्या होगा, गेम ऑब्जेक्ट का होगा, हाँ भैया। और गेम एक चीज ऑब्जेक्ट का भैया होगा। मतलब अगर पान का कोड कर रहा है तो पहले स्टेप के लिए ऑप्शन दिखाना चाहिए, उसके लिए कुछ वो सोचेगा खुद, वेरिएबल। वो तो हर एक पॉन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गया ना, मतलब अभी किंग के हाँ लिए वो चीज नहीं है, क्वीन के लिए हाँ वो हाँ चीज नहीं है, बट हाँ पॉन के लिए वो चीज है। तो वो हाँ कोड डिपेंड करता है कि कौन से पॉन के लिए वो कोड कर रहा है। बट ऐसा चीज ढूंढो कि हर एक पॉन के लिए ये चीज, ये डाटा इम्पोर्टेंट ही है, मतलब ऐसा कुछ डाटा दो जो एनी हाउ उसको यूज ही लगेगा। ग्रिड को नेम कर सकते हैं ABCD एंड 1 to 8 सो दैट लोकेशन पता करना हो कि कौन सी प्लेसेस ऑक्यूपाइड है तो उसको हम और मूव करना रहता है तो उसके लिए भी हम लोग जैसे लोकेट करते हैं C क्रॉस, मतलब जहां से जहां मूव किया उसको भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा पॉन के लिए अगर उसको देखना हो कि आगे वाला प्लेस ऑक्यूपाइड है कि नहीं, तो तो हमें इनडायरेक्टली एग्जैक्टली पता होगा। इनडायरेक्टली यही चीज ही मैंने दिया। ग्रिड का मतलब ये 2x सॉरी 2D ग्रिड है, मतलब 2D वेक्टर है वो, समझ रहे हो? ये जो गेम ऑब्जेक्ट है वो मतलब दिखा रहा है कि पूरा मतलब तुम्हारा 2D वेक्टर, मतलब कैसे समझाऊं, 2D वेक्टर समझ रहे हो ना? 2D अरे, हाँ पूरा हाँ। पूरा एक एरे हो गया तुम्हारा। अभी हर एक इंडेक्स तो तुम्हें हम्म, पता है, अभी हम्म, तुम्हारे इंडेक्स में अगर गेम ऑब्जेक्ट है तो वो नल नहीं होगा, वो कुछ होगा ना वैल्यू, हम्म, तो मुझसे पता हाँ लगा हाँ। सकते हो कि यहाँ पे है तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं जाऊंगा। और भैया पॉन मतलब हर एक कॉइन में भी दो टाइप्स होते हैं ना, मतलब ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक राइट का राइट आगे जाना है और व्हाइट का उधर से आगे आना है। राइट, तो डिसीजन पाथ दोनों ब्लैक के लिए भी सेम होगा, व्हाइट के लिए भी सेम होगा। अभी तुम्हें नहीं बताना है कि भैया। नहीं नहीं, मतलब मूव तो सही रहता है ना, बट हाँ उसका हाँ ओके डायरेक्शन ओके अलग रहता है, आगे तो जा। तुम्हें हाँ 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 इन दोनों का प्रोग्राम मतलब फंक्शन सेम रहेगा, तुम्हें एक पैरामीटर अलग देना पड़ेगा, डायरेक्शन। इसका नेगेटिव कर लेंगे और एक का पॉजिटिव कर लेंगे, हो जाएगा। राइट, डायरेक्शन ये तुमने इंट दे दिया, समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट और क्या चाहिए, सोचो सोचो सोचो। डायरेक्शन हो गया, अभी तुम सोचो कि मेरे को ओके रिटर्न में भी क्या चाहिए, तुम सोचो, दोनों मिलके सोचोगे तो समझ में आएगा बेटर। रिटर्न में ये रिटर्न करेगा कौन कौन से प्लेसेस पे जा सकते हैं कौन कौन से और प्लेसेस उसके में? पूरे अलोंग, मतलब अगर पान नहीं कर रहा है सोचो भैया अगर हम क्वीन का कोड कर रहे हैं, हम्म, ये मतलब अराउंड 4 प्लेसेस को जा सकते हैं ना, मतलब चार नहीं 8 प्लेसेस को, लाइक एनी डायरेक्शन राइट। अगर सेंटर में है तो, और वो सबका दिखाना है। यहाँ पे और एक चीज कोई बोल सकता है क्या कि लाइक और एक बहुत मतलब कौन इंपॉर्टेंट कौन चीज से है पाथ कि ब्लॉक हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो ब्लॉक कहाँ हो रहा है, कैसे मैं डिग्निफाई कैसे करूँ कि यहाँ पे ये ब्लॉक हुआ, बट देखो यहाँ पे ब्लॉक हुआ बट यहाँ पे रेड नहीं दिखा है, यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है बट दिखा रहा है कि मैं वही जा भैया सकता हूँ। मतलब उसको डायरेक्शन वेरिएबल ना मेंशन करना है, हमको ब्लैक या व्हाइट मेंशन करना है ताकि उससे हम पता चलता है। देखो अगर डायरेक्शन दोनों का अलग अलग रहेगा ना, ब्लैक का अगर मैंने 1 लिखा डायरेक्शन एंड व्हाइट का हाँ -1 लिखा, तो जिससे टाइप भी तो डिफरेंशिएट हो सकता है, राइट? हाँ वैसे मतलब डायरेक्शन वेरिएबल से पता चलेगा वैसे तो। राइट, तो अभी डायरेक्शन पता चल गया, अभी वो रिटर्न क्या करेगा, एक पाथ। पाथ का मतलब क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा एग्जैक्टली वही भैया मतलब एट कौन से वेरिएबल्स इन केस ऑफ क्वीन और किंग का भी 8 वेरिएबल्स हर एक का मतलब। वेरिएबल, मतलब मेरे को बोलो कि सबका एक कौन सा वेरिएबल?
इन नंबर्स लाइक किसका? ग्रिड के वो पोजीशन ग्रिड के पोजीशन ग्रिड का पोजीशन मतलब इंट पोजीशन वो रिटर्न करेगा। बट अभी सोचो पोजीशन को वो कैसे रिटर्न करेगा? अभी तो 2 डिजिट मतलब आई एंड जे को रिटर्न करना है, वो कैसे हाँ रिटर्न भैया करेगा? वो ऐसा मतलब ये देंगे ना शायद लाइक हाँ नहीं नहीं है थॉट नहीं आ रहा है। अभी सोचो तुम्हारा आई एंड जे है, यहाँ पे तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन है कि 1 से लेके कितना तक है लिमिटेशन? 8 तक, 8 हाँ हाँ 8 राइट। तो हाँ अगर मैं यूनिट डिजिट मेरा 10th पोजीशन में यूनिट डिजिट रखूं और 1th हाँ पोजीशन में सॉरी 10th पोजीशन में आई का वैल्यू रखूं एंड आई यूनिट पोजीशन में जे का वैल्यू रखूं, तो हर एक पोजीशन इंडिपेंडेंट है ना, मतलब एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एक सिग्निफिकेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? हाँ भैया क्योंकि हाँ यहाँ पे 1 से 8 तक लिमिट है। अगर 10 होता तो प्रॉब्लम होता, क्योंकि 10 के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर देता तो पता नहीं लगता कि मेरे को कितने डिजिट लेना है, क्योंकि वो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 वो 100 हो जाता, प्लस 1 वो हाँ 101 होता। बट मेरे को लेफ्ट में कितना बड़ा नंबर लेना है, राइट में कितना बड़ा लेना है पता नहीं है ना, समझ रहे हो? सही क्योंकि बोला 10 हाँ क्रॉस 10 होता तो ये 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 हो गया। अब इन ले लो 10th पोजीशन में है, आई का वैल्यू भी 10 है, तो ऐड करने में कितना हो गया 110। तो 110 में मैंने 0 एंड 11 ये भी तो सेग्रीगेशन कर सकता हूँ, 1 एंड 10 भी सेग्रीगेशन कर सकता हूँ, वो इंडिविजुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये लॉजिक यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है एंड कहीं पे यूटिलाइज नहीं होगा, इसका मोटो। या भैया मान लीजिए ज्यादा रहेगा तो फिर क्या करेंगे? मतलब पोजीशन ही हम दोनों वेरिएबल से ले सकते हैं ना लाइक वेक्टर के पेयर जो होते हैं ना। वेक्टर के पेयर, हाँ वो उस तरीके से ही लेना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक हाँ सो वो एग्जीक्यूशन सही होगा। मतलब तुम बोल रहे हो कि 2D वेक्टर हम रिटर्न करेंगे, हाँ 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 भैया बट 2D वेक्टर में हम कैसे पता लगाएंगे? मतलब आई का वैल्यू जे का वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि देखो पहले वाला आई वैल्यू होते हैं और दूसरा का ये देखो मतलब जे। एग्जाम्पल लेते हैं। अभी सोचो कि 11 13 7 14 15 एक आंसर है, सॉरी एक सेकंड इसको ऑफ कर दो। ये है इसको तुम 2D में कैसे भेजोगे बोलो? थोड़ी मतलब समझा नहीं भैया। ये तुम्हारा एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका आई का पोजीशन है 1, जे का पोजीशन है 1, एंड ये ग्रिड का और एक पोजीशन है, आई का पोजीशन है 1, जे का पोजीशन है 3। तुम्हें रिटर्न करना है इसको, तो तुम्हें कौन सा कंटेनर यूज करना पड़ेगा? 2D तुमने बोला ना 2D वेक्टर अगर हम रिटर्न करते हैं तो हो 2D सकता वेक्टर है नहीं भैया मतलब वेक्टर पेयर मतलब दो इंटीजर्स। आई एन जे, हाँ हाँ एक्चुअली हो ऐसा सकता है, रिटर्न नहीं कर सकते बट वो सी प्रोग्रामिंग में होता है, सी शार्प में नहीं नहीं है, क्या मतलब करोगे? मेरे को तो पता नहीं है इसलिए बोल रहा था। तो तुम एक स्ट्रक्चर बना के भी डाल सकते हो, उसका एक इंटीजर पेयर बना के डाल सकते हो ऐसे, तो हो सकता है। ये समझ गए ना? तो ये बेटर वे है, इजी वे है। हाँ ओके, तो ऐसे सोचना है कि वेरी प्रिसाइजली सोचना है कि क्या लिमिटेशन रखूं, क्या मतलब चीज रखूं। पोजीशन बोल के वेरिएबल होते हैं सी शार्प में। नहीं यहाँ पे डेटा इंटीजर टाइप मैंने दिया, डेटा टाइप इंटीजर दिया, देखो। मैं सोचा था वो अलग एक डेटा टाइप है। नहीं, पोजीशन एक क्लास है वहां पे जो यहाँ पे यूज होता है। कहाँ पे? वो अच्छा कंटेनर है, डाटा टाइप यूज नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्म में होता है ना पोजीशन। पता नहीं भैया ट्रांसफॉर्म मतलब तुमने गेम डेवलपमेंट छोड़ दिया शायद। मैं सीखा ही नहीं, छोड़ क्या दिया था। एक सेकंड एक सेकंड मेरे को बोलो, तुम फर्स्ट ईयर लोग किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए क्या? हुआ है भैया लेकिन मैं कोड वगैरह कुछ सीखा नहीं है। तुम्हारा संजय सेकंड फर्स्ट ईयर ईयर में है? कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर आधा हो गया, तुमने कुछ कोड नहीं आधे से सीखा। ज्यादा हो गया। कौन कौन नहीं सीखा अभी तक? मतलब गेम डेवलपमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है अभी तक?
भैया मेरा थोड़ा मोड़ा किया हुआ है गेम डेवलपमेंट, बहुत अच्छा से तो नहीं, बस वही शुरुआत में आप करवाते थे ना, वही बस। बस उतना ही? हाँ भैया वही आप जो करवाते थे। और किसी का और कुछ उसके भी बाद नहीं? वही क्लब में मतलब कुछ एक्टिविटी ही नहीं होती है? नहीं, मतलब मेरा तो वेब डेव है टीम, इसीलिए। ओके। मैंने और इस बार ज्वाइन किया है। ओके, और किसी का? सेम। श्रेयांश का भी भैया डिजाइन टीम है में भी। सक्षम तुम्हारा? मेरा भैया था, एक दो प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन था। हर्ष था। ओके, हर्ष तो मेरे टाइम मेरा से भी है आई गेस। हाँ हाँ, आप पहले से हो। हाँ, सक्षम तुम्हारा? मेरा भी होता है भैया। किस में कंट्रीब्यूट, मतलब ट्रांसफॉर्म, वो खुद का गेम्स कोड? करता है हाँ भैया। हाँ, ट्रांसफॉर्म पोजीशन पता है। वो ग्रुप, मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट तुम सबने कुछ भी नहीं किया? हाँ जी, किया है हमने, लाइक 2 या 3 ग्रुप प्रोजेक्ट किए हैं शायद। जीटीए में ना? हाँ हाँ जीटी में। और किसी ने? हाँ भैया, बमसी? सब किए थे। फेक तो तुम मेरे टाइम से हो, तो तुम्हारा हाँ प्रोजेक्ट भैया। तो दिया था मैंने। बमशी? हाँ भैया मैं भी था। हाँ मैं भी किया था भैया। ओके। आप ये वाला गेम वाला पूछ रहे हैं ना, कोडिंग वाला पार्ट? कोडिंग मैं वाला कर रहा था पार्ट, अभी। गेम में कोडिंग वाला पार्ट हाँ किया था ना? हाँ किया था कहाँ पे? हाँ हाँ। किस प्रोजेक्ट पे? एक एक पहला हमको फर्स्ट ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर स्टार्टिंग ज्वाइन किया समय पे एक गेम का ये वाला दिया था, और दूसरा था ये वाला क्या, एक्सप्लोर एन आईटीआर का एक्सप्लोर एन दिया आइडिया था, थे। पर हुआ नहीं था वो, मतलब कुछ भी ग्रुप चीज पे। कोड कर रहे हो ना, क्योंकि चीज ये है कि तुम हाँ क्लब में हाँ रह के अगर तुम्हें प्रोजेक्ट्स ना मिले तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता क्लब में रहने का। क्योंकि क्लब में आए हो सीखना है विद फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना? नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि क्लब में रहो या नहीं रहो, तुम्हें सीखना है ना। क्योंकि यही चीज सीखने से ही तो फायदा मिलेगा, नहीं तो क्लब में तो कोई भी रहता है, समझ रहे हो ना? हाँ भैया, थोड़ा सा अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग आपस में एक गेम बनाओ ना, क्योंकि गेम बनाने से तुम एक्चुअल कोडिंग समझोगे कुछ भी, मतलब तुम्हारा एक स्किल डेवलपमेंट होगा। दैट डजंट मीन कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम गेम डेवलपर बनाओ। मैं खुद गेम डेवलपर बना क्या? मैं एक्शन गेम में गया या गेम स्क्राफ्ट में गया? नहीं गया ना। मैं भी वही सैमसंग में गया कि नहीं? तो इट डजंट मैटर कि तुम गेम डेवलपमेंट में करने के बाद क्या करते हो। तुम गेम डेवलपमेंट कोडिंग के लिए कर रहे हो, कि सीख रहे हो कि कैसे कोडिंग किया जाता है। समझ रहे हो सारे? हाँ भैया। हाँ भैया। भगवान, ये तो हाँ भैया। बात करना पड़ेगा थर्ड ईयर से। तुम्हारे थर्ड ईयर्स तो कुछ नहीं करा रहे थे। टाइम टाइम पे करा वो रहे हैं एक्सप्लोर भैया। एनआरटीआर के टाइम से थोड़ा इनएक्टिव चल रहा है। श्रेयांश तुमने कुछ किया? हाँ भैया, जो आप क्लास कराते थे ना उतना ही किया था बस। और फिर वो आप जो वीडियोस देते थे उससे देखा था ब्रैकलिस्ट का। ये तो बहुत खराब हालत है। तुम्हारे जूनियर्स तो तुम्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उन्हें गाइड करोगे। तुम तो कुछ नहीं सीखे, तुम उनको क्या गाइड करोगे? सोचो, ये तो क्लब मर जाएगा, खत्म। मेरे जाने के साथ स्टार्ट हुआ था, मेरे जाने के बाद खत्म भी हो जाएगा। ओके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ज्यादा प्रेशर दे दिया, सॉरी। नहीं ठीक है भैया। ओके छोड़ो। अभी ये सोचो कि तुम्हें ये पोजीशन मिल गया, पोजीशन की कहाँ तक जा सकते हो। और एक चीज भी तुम्हें चाहिए होगा, कोई नोटिस कर सकता है क्या? मैंने और एक चीज भी डाला है, कोई नोटिस कर पाएगा तो बेटर है। बोलो। अभी मैंने दिखा दिया है तुम्हें कि रिटर्न में 2 चीज मेरे को रिटर्न आ रहा है, एक चीज नहीं। एक जहाँ जा रहा है भैया और एक जहाँ किल कर रहा है। राइट। मेरे को अभी यहाँ पे देखो, किल पाथ को रेड करना है, तो मेरे को तो सेग्रीगेशन चाहिए ना, कि कौन सा पाथ को ग्लो करना है, कौन सा पाथ को किल करना है, राइट?
वही भैया, मतलब हाँ दोनों जितना भी पाथ्स है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। अगर कोई एनकाउंटर हुआ मतलब अलग डायरेक्शन वाले, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको। वो कौन? चीज कैसे डिसाइड हाँ होगा? हाँ हाँ, वही डिसीजन जो वही भैया पाथ डायरेक्शन एल्गोरिदम, से। जो एल्गोरिदम बना रहा है ये वाला डिसाइड पाथ, वही डिसाइड करेगा ना। हाँ या भैया तुम मतलब। एडिशनली कुछ करोगे, फिर से तुम्हें लेना पड़ेगा ग्रेड, फिर से डायरेक्शन लोगे, फिर से तुम पाथ जैसे ढूंढे हो किल पाथ फिर से ढूंढोगे। समझ रहे हो? एल्गोरिदम तुम्हारा बढ़ जाएगा एल्गोरिदम वहां पे। यहाँ पे तुमने सिर्फ डिसीजन लिया जब तुम्हारे पास ग्रिड था, डायरेक्शन था, जहाँ पे तुमने पाथ ढूंढा, पाथ के साथ तुमने देख लिया कि अगर डिफरेंट टाइप का है, मेरे पाथ में अगर डिफरेंट टाइप का आदमी आ रहा है तो उसको किल करो, उसको मैं इसमें हाँ हाँ भैया। ऐड कर दूंगा। ये किल पाथ है मेरा। समझ गए? नहीं भैया, हाँ मतलब जब हम पोजीशंस रिटर्न करने का करेगा ना, लाइक एक हम्म। वेक्टर अरे की तरह या कुछ भी हाँ मैंने, कंटेनर मैं बोल रहा था, हाँ उस, तभी मतलब उसमें सारे पोजीशंस को उस मतलब प्लॉट कर लेंगे। लाइक बीच में जो भी आते हैं उसका अगर डायरेक्शन अलग है तो किल करने का ऑप्शन देते हैं, या बस उधर ही रोक सकते हैं कैसे? और दूसरे तुम पास। एक रिटर्न करोगे ना, देखो यहाँ पे तुमने एक एरे रिटर्न किया, राइट? हाँ पोजीशन भैया। एरे तुम्हें हाँ दे दिया इसने कि 12 है, 34 है, ऐसे है। तुम कैसे जानोगे कि कौन सा किल पाथ है? तुम कैसे जानोगे वो? वही भैया, सारे पाथ को प्लॉट कर लेंगे हमारे जो पोजीशन है ना। प्लॉट मतलब तुम फिर से चेक करोगे ना, तुम्हारे पास ग्रिड है, हाँ चेक ग्रिड है, कर लेंगे। फिर से चेक करोगे हाँ कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है, मतलब जो डिसाइड कर रहा है, ले लो व्हाइट वाला हाँ पॉन है, उसके हाँ ऑपोजिट कलर का वहां पे हाँ, अलग कोई वाला पाथ में है कि नहीं? तुम हाँ और एक एल्गोरिदम लिखोगे कि नहीं? बट तुम यहाँ पे जब तुम डिसाइड कर रहे हो, पोजीशन कैसे डिसाइड करोगे? तुम ले लो पॉन का कर रहे हो, व्हाइट का पॉन, तो व्हाइट का पॉन का तुम चेक करोगे कि आगे दोनों खाली हाँ है कि भैया, नहीं। और एक एल्गोरिथम लिखना है क्योंकि सबका मतलब ऐसा स्ट्राइट में नहीं जाएगा, कुछ तो डायगोनल में भी जाएगा। राइट। उसका भी अलग सुनो होता है। ना, सुनो डायगोनल हर एक पॉन के लिए अलग अलग एल्गोरिदम लिखोगे, डिसाइड पाथ हर एक के लिए अलग अलग होगा। बट मैं बोल मतलब रहा ओके, हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मतलब डिसाइड पाथ में पॉन के लिए एक अलग होते हैं और रूक के लिए अलग। ओके। यस, हर एक के लिए अलग अलग रहेगा, तुम्हारे जितने टाइप्स है ओके। उसके हिसाब से अलग अलग रहेगा। अभी रिटर्न में तुम्हें दो चीज रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि तुम पोजीशन जैसे इवेलुएट कर रहे हो। मेरे को पता है कि मैं व्हाइट हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ, एंड मेरा एनिमी कौन है। अगर मैं अभी एनिमी का लिस्ट तुम्हें नहीं देता, फिर से तुम्हें इवेलुएट करना पड़ेगा कि एनिमी इसका कौन है, क्योंकि तुम्हें एनिमी हाँ का भैया। लिस्ट एनी हाउ चाहिए। समझ रहे हो? तो तुम अगर एक हाँ बच्चे हाँ को, एक मतलब तुम्हारा जो जूनियर है, तुम उसको इतना दोगे, इतना रेस्ट्रिक्शन है, और तुम एक कोड लिखो, कैसे कोड लिखेगा वो? तुम्हें तुम्हें दे रहा हूं ये पॉन के लिए कोड लिखो, सब बोलो कैसे लिखोगे कोड? पहले तो हम ये देखना है वो तो कि भैया पहले मूव है या नहीं। क्या 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 अगर देखना है कि फर्स्ट पहले मूव है मूव, कि नहीं? हाँ फर्स्ट मूव राइट। है या नहीं। अगर फर्स्ट मूव नहीं है तो मतलब दो ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, हम डायगोनल का चेक करते हैं और स्ट्राइट का। राइट। और डायगोनल में कोई ब्लॉक कर रहा है तो वो नहीं रिटर्न करेगा, मतलब हमारे ही मतलब सेम डायरेक्शन वाले कोई ब्लॉक कर रहा है तो नहीं रिटर्न करेगा। अगर दूसरे वाले कोई है तो वो रिटर्न कर लेगा। तो तुम्हें एक चीज चाहिए होगा कि तुम कहाँ पे हो। हाँ वो देते हैं ना ग्रिड पे। तुमने तुमने यहाँ पे दिया है क्या? तुम कैसे जान? तुम्हें तो ग्रिड दे दिया, अच्छा ओके ओके, मतलब तुम्हें तुम्हारा करंट पोजीशन पोजीशन नहीं भी दिया। चाहिए हमको। राइट। करंट पोजीशन। करंट पोजीशन मिला तुम्हें। ये पूरा डिटेली सोचो कि क्या चाहिए होगा तुम्हें, जब कोड करते हो पूरा प्रॉपरली सोचो, एंड जितना ऑप्टिमाइज वे में हो वो बेटर है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है? पहले नॉर्मल कोड लिखो, उसके बाद ऑप्टिमाइज करो, ना कि स्टार्टिंग से ऑप्टिमाइज करके मैं सोचूंगा। ये नहीं करना, राइट? भैया मैं सोचा मतलब ग्रिड में ये सब नहीं होंगे,
लाइक ग्रिड में ये सब भी इंफॉर्मेशन होंगे ना, हमारे वाले कौन सा किधर है और बाकी तुम कैसे सब मैंने तुम्हें ग्रिड दे दिया, किधर है। ऐसा ऐसा एक ग्रिड दे दिया जहाँ पे सारे गेम अच्छा ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा, समझा भैया, मतलब हमारे पोजीशन होते। तुम कैसे जानोगे? तुम अभी हाँ चेक करने जाते कि हाँ, ये वही बंदा हमारे। मैं हूं कि नहीं, ये बंदा मैं हूं हाँ कि नहीं, हाँ हाँ, वही वही। तो टाइम ज्यादा बस हम लगता ना। पोजीशन तुम्हारा देते हैं। पोजीशन अगर दे देता तो तुम जान जाते। हाँ अगर हाँ तुम्हारा वही। पोजीशन तुम्हें पता है, तुम और एक चीज जान सकते हो कि अगर स्टार्टिंग वाला पोजीशन एंड मेरा पोजीशन, करंट पोजीशन अगर सेम है, दैट मीन्स व्हाट? आई कैन मूव टू प्लेसेस इन द फ्रंट। स्टार्टिंग का पोजीशन अगर कैसा मैंने पता चलना स्टार्टिंग चाहिए? वाला हाँ मिल जाएगा। पोजीशन सेव करके रखा है एक जगह, स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे लिखा था ना, फिर ओके, मतलब वो देखो, ग्लोबल वेरिएबल हाँ करके दिखाएगा। रखा है, राइट। ये है मेरा स्टार्टिंग पोजीशन का रेफरेंस रखा है। तो इसके एक साथ इंटीजर में कैसे भेजेंगे मेरा पोजीशन? वही सेम चीज, इस जैसा i का इंटू 10 ओ प्लस j, क्योंकि यहाँ पे तो i के समझा मैक्सिमम समझा। वैल्यू 1 to 8 तक हो सकता है। हाँ हो गया। अभी करंट पोजीशन मिल गया तुम्हें, एल्गोरिदम के लिए रेफरेंस मिल गया। अभी तुम्हारा किलिंग कितना होगा वो भी डिसाइड कर सकते हो, कौन से इंडेक्स में तुम्हारा किल हो रहा है, सब कुछ मिल गया तुम्हें, इजी हो गया, राइट। अभी हाँ। तुम में से जिसने भी किया है क्या गेम डेवलपमेंट यूनिटी में, कोई बता सकता है कि इस रिटर्न टाइप में एक खामी है और दो चीज देना ही पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? क्या चीज सी प्रोग्रामिंग में है जो सी शार्प में नहीं है? सोचो। ओके, टाइम ज्यादा है, मैं बोल रहा हूँ। सोचो पोजीशन, अभी ले लो हाथी का पोजीशन 5 आया, 5 पोजीशन है, वो मूव कर सकता है 5 वे में। नेक्स्ट टाइम उसका पोजीशन 10 हुआ, तो ये चीज को मेंटेन करने के लिए सी शार्प में कुछ चीज है क्या? सी में कैसे करोगे इस चीज को? क्या बोले भैया? मैं बोला कि हाथी, ये ले लो हाथी है, इसका इस टाइम में 5 मूव है, आगे 5 जा सकता है। अगर वो यहां आता है तो उसका डिफरेंट हो जाएगा ना मूव। हाँ तो उसका हाँ कंटेनर साइज, जो रिटर्न कंटेनर कर रहा है उसका साइज चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ तो डायनामिक एलोकेशन करना पड़ेगा कि नहीं? ये जो हाँ एरे है, डायनामिक एलोकेशन। तो अभी सी में डायनामिक एलोकेशन कैसे करते हो, डायनामिक एरे कैसे बनाते हो? पॉइंटर से। पॉइंटर मैलॉक। मैलॉक से। कैलॉग वो सी में, सी प्लस प्लस बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने सी बोल दिया। न्यू सी न्यू प्लस में न्यू और डिलीट न्यू। ऑपरेटर लैंग्वेज। हाँ हाँ वेक्टर हम बनाते हैं, वेक्टर, एक वेक्टर कंटेनर सुना होगा, वेक्टर, हाँ 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 भैया हाँ मैंने। वेक्टर से भी जिसका होता है। जहां पे जितना भी वेक्टर से चाहिए हाँ। ऐड कर देते हैं, उसके इतना बाद कर भेज देते सकते हैं हैं, हो जाएगा। एंड वो साइज से बता देता है। बट सोचो तुम्हारे पास वेक्टर नहीं है, तो तुम कैसे करते? तुम्हारे पास बस एरे है, क्योंकि सी शार्प के पास वेक्टर नहीं है, वो सिर्फ एरे का सपोर्ट देता है। भैया तो मैक्सिमम पोजीशन डाल सकते हैं ना, मतलब कितना दूर जा सकते हैं? अगर मैक्सिमम, अगर एंड से एंड तक जा रहा है तो 8 पोजीशंस एट मैक्सिमम। ओके ले लो 8, तुम्हारा कंटेनर 8 डाल दिया, उसके बाद हाँ अभी 3 था, तो हाँ तुम जब रिटर्न कर दिया 8 वाला कंटेनर, तो उसको हाँ। समझना चाहिए ना कि 3 स्टेप है, 3 तक इवैल्यूएट करो, 8 तक ना जाए। तो तुम्हें एक वेरिएबल डालना पड़ेगा ना कि तुम्हारा नंबर ऑफ पाथ कितने हैं, समझ रहे हो? ले लो तुम्हारा ये स्टार्टिंग का था, अभी ले लो ये बात का है। पहले तुम एक पोजीशन में थे जिसका आंसर आया दिस, एंड फिर से एक आया तो ये आया दिस, तो तुम उसको स्टोर कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो एरे होगा 8 वाला, 8 पोजीशन वाला, तो तुमने स्टार्टिंग में ये 5 को लेके जो भरा था, इसके बाद गार्बेज वैल्यू कुछ आए होंगे 0 0 लेट इट बी 0 0 0 0, ये गार्बेज वैल्यू थे। तो तुमने जब फिर से भरा तब ऊपर वाला जो था वही रहा, हाँ ये तो चेंज नहीं हुआ।
राइट। अभी तुम अगर दे दिए इस एरे को, दे दिए उसको, सिर्फ इस एरे को दिए, तो वो तो पोजीशन सारे मतलब ये पांचों के पांचों को हाईलाइट करेगा ना कि बस इस तीन को। तो तुम उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना कि तीन पाथ को सिर्फ हाईलाइट करो। तो नंबर ऑफ पोजीशन भी तो देना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ नहीं पाए? हाँ भैया समझे, एरे बनाने के नंबर ऑफ पोजीशन जरूरी है। जरूरत है, नहीं तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि तीन के साथ काम करना है, यहाँ पे पांच के साथ काम करना है। साइज काउंटर बना दीजिए एक, फिर वो काउंटर स्टोर करेगा। वही तो सेम है ना, ये काउंटर, हाँ वही वही काउंटर मैंने आपने रिटर्न ऑलरेडी किया। पोजीशन रिटर्न कर रखा है ना। ओके ओके, पोजीशन नंबर ऑफ पोजीशन, नाम ऑफ पोजीशन, ठीक है। अभी उसके जैसा किल भी देखना पड़ेगा, इंट किल पोजीशंस, नंबर ऑफ किल पोजीशंस। ओके। अभी और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? डिटेल हो गया कि नहीं ये फंक्शन पूरा? हाँ अभी इस चीज को मैं एक जूनियर को दे दूंगा कि मेरे जितने पॉन्स हैं तुम उस पॉन्स के हिसाब से तुम कोड करो। वो मेरे को दे दिया एंड उसको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, हाँ कि नहीं? सिर्फ ये पॉन्स बनाया मतलब क्लासेस बना देंगे। अगर कोई सी शार्प कर रहा है तो वो गेम डेव में यहाँ पे क्लासेस बन जाते हैं। ऐसे दिखाता हूँ, देखो क्लासेस बन जाते हैं। तो मेरे को कोई रॉक का क्लास दे दिया, मैं दिखा रहा हूँ करके। रॉक का मतलब बोट है, बोट मैं बोट बोलता हूँ, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो। तो मेरे को इसने ये फंक्शन बना के दे दिया। मैंने यहाँ पे नहीं लिया, मैंने अच्छा कोड नहीं किया यहाँ पे, बट वो करेगा, वो मेरे को रिटर्न दे देगा वैल्यू। तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा कि नहीं? इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जो रिटर्न वैल्यू आएगा वो मैं गेम मैनेजर में एक्सेस करके कुछ भी एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। हाँ भैया। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज बाद में भी आएगा। अभी तुम्हारा पाथ डिसाइड हो गया, पाथ के बाद तुमने किल किया, किल करने के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? तुम्हें चेक करना पड़ेगा, चेकमेट चेक करना पड़ेगा ना। चेकमेट चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? सोचो। पहले किंग का पोजीशन डिसाइड करना पड़ेगा, कहाँ देखना पड़ेगा कहाँ पर है। किंग का पोजीशन ले लो, तुम्हारा ये जो ये है ना स्क्रिप्ट, एक एक पॉन, तुम हर एक पॉन के लिए हर एक का पोजीशन अपडेट करते जा रहे हो। लाइक मैंने मूव किया, मूव करने के बाद मेरा पोजीशन मेरे एक क्लास के अंदर सेव है। क्लास समझ रहे हो सारे? क्लास का मतलब है एक कंटेनर जिसके अंदर कुछ भी डाटा तुम्हारा रह सकता है। डाटा, फंक्शंस, तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं, कुछ भी तुम उसको डिफाइन, उसका कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो उस क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर सब कुछ है इस चीज का। तो बताओ नेक्स्ट कैसे सोचोगे? सोचो, थोड़ा सा सोचो, कैसे पता लगाया? तुमने बोला कि मैं पहले किंग का पोजीशन देख लो, किंग पोजीशन देख लिया, उसके बाद उसके बाद भैया मेरा मतलब जो पोजीशंस पे पाथ है, उस पाथ में किंग का पोजीशन आ रहा है कि नहीं। मतलब अभी चेक करना है कि अभी ले लो व्हाइट का मूव था, अभी मेरे को चेक करना है कि ब्लैक का किंग कहाँ पे है, क्योंकि व्हाइट ब्लैक को मारेगा, राइट? ब्लैक का किंग कहाँ पे है? एंड मेरा जितने भी पॉन्स है, जितने भी पॉन्स है, उनमें से किसी का भी पाथ में ये किंग ना आ जाए, राइट? ये चेक करना है चेकमेट में। तो अभी देखो यहाँ पे क्या चाहिए हो रहा है तुम्हें कि सारे पॉन्स का पाथ मिल जाए तुम्हें, हाँ कि नहीं? हाँ, सभी पॉन्स का पाथ। अभी तुम इसको कैसे हासिल कर सकते हो?
सोचो। पॉन को एक्सेस करोगे एंड इसका डिसीजन पाथ पूछ लोगे। मैं एक पॉन को एक्सेस किया, पॉन उसका डिसीजन पाथ, डिसाइड पाथ। अगर तुम क्लास कॉन्सेप्ट भी शायद अच्छे से नहीं हुआ है तुम लोगों का शायद, तो मैं बोल रहा हूँ क्लास में मैंने बोला ना, क्लास का मतलब है कि उसके अंदर सब कुछ, सब डिटेल्स। तो मैंने हर एक पॉन को एक एक क्लास बना दिया कि पॉन है, क्वीन है, रॉक है, किंग है। मेरे जितने टाइप ऑफ पॉन, पॉन मतलब मैं सारी चीज को पॉन बोल रहा हूँ, सिर्फ सोल्जर को पॉन नहीं बोल रहा, सबको पॉन बोल रहा हूँ। तो सारों को मैंने एक एक क्लास दे दिया। इसका टाइप है, मतलब ये किंग टाइप का है तो ये किंग पॉन हो गया, ठीक है, ये सोल्जर पॉन हो गया। तो हर एक का क्लास के अंदर उसका सब कुछ, हर एक डाटा उसके अंदर समाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर उस पॉन को पॉन डॉट डिसाइड पाथ पूछा विथ करेंट ग्रिड स्ट्रक्चर एंड उसका पोजीशन एंड उसका डायरेक्शन दे दिया, वो मेरे को बोल देगा कि कहाँ पे जाना है, मतलब कितने कितने पाथ है, राइट। तो कोई बंदा ये चीज किया एंड तुम उसको यूज कर रहे हो, तो एग्जीक्यूशन फ्लो बेटर रहा कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ भैया। तो बार बार नहीं कोड लिखना पड़ेगा। बार बार नहीं कोड लिखना पड़ेगा। ये मेन मोटिव है ऊप्स कॉन्सेप्ट का, कि तुम्हें एक चीज बार बार ना लिखना पड़े। तो तुम्हें जब या ड्राई डिजाइन जब कर रहे हो तो तुम इंश्योर करो कि एक चीज बार बार ना लिखना पड़े। समझ रहे हो? तो डिसाइड पाथ मेरे को मिल गया, डिसाइड पाथ से मेरे को मिलेगा चीज, हर एक का मिल जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा, कैसे चेक निकालूंगा? पोजीशन किंग का पास करेंगे। पोजीशन, किंग का पोजीशन यहाँ पे लिख दिया है, अभी पॉन का पाथ भी लिख दिया है। हाँ। और क्या चाहिए होगा, सोचो। इतने से आई थिंक हो जाएगा। मैं देख लिया कि मेरे को पाथ्स आ गए सारे, मैं चेक कर लिया कि मैं उस पाथ में हूं या नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो क्या नहीं है तो फिर गेम आगे जाएगा। आगे जाएगा। नो चेकमेट, नो चेकमेट एंड चेकमेट, सॉरी चेक एंड नो चेक आएगा ना। समझ रहे हो? इसका रिटर्न टाइप ये रहेगा, बुलेट। समझ गए? अभी सोचो तुम, अभी थोड़ा सा एआई में आते हैं, थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा वाला है, मतलब तुम नॉर्मली कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कर चुके होगे ये चीज। अभी सोचो कि चेकमेट कैसे सोचो, चेकमेट। चेकमेट कैसे होता है? के सारे हाँ, अभी किंग के सराउंडिंग में सारे पोजीशंस मूवेबल लेकिन नहीं देखना है बस। राइट। अभी चेक करना है कि अगर चेक दिया है मेरे को, ये चेक दे दिया मेरे को, चेक करने के बाद मैं चेक करूंगा कि किंग, जो किंग चेक खाया है, वो किंग का मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं, राइट। और एक चीज भी नोटिस करो कि अगर ये वाला फोटो देता हूँ बेटर रहेगा। अरे यार कितने हैं भाई, अरे ये नीचे जाने का, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है गाइस, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है? विंडोज डी दबा दीजिए भैया। अरे यार सेंटर में वन क्लिक कर दिया था इसीलिए आ रहा है। ये देखो, ये चीज देखो, यहाँ पे घोड़ा जो है वो किंग को चेक किया है। अभी मेरे को देखना है कि किंग का मोशन पॉसिबल है कि नहीं, राइट। अगर पॉसिबल है तो चेकमेट नहीं है, अगर नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो चेकमेट है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि किंग का
मोशन पॉसिबल है कि नहीं, कैसे पता लगा? भाई भैया किंग का जितने भी चारों तरफ मतलब पाथ में जा सकता है उसमें डिसाइड देखना पड़ेगा कि मतलब ये पहला तो पाथ मतलब वो खाली है या नहीं, और दूसरा कि वो जो पोजीशन है वो दूसरे के किल मतलब दूसरे के पाथ में आ रहा है कि नहीं, सारे मतलब जितने भी। शाबाश शाबाश। तो देखो, चेकमेट में मैंने ले लिया किंग सॉरी, यहाँ पे किंग डिसाइड पाथ में मेरे को क्या मिल जाता है कि वो किंग अगर चारों तरफ फ्री है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर्स पाथ वो किंग का पाथ में मतलब कहाँ कहाँ जा सकता है, समझ रहे हो? मतलब अगर ऐसे नॉर्मल सा किंग है तो अगर इसके चारों तरफ मतलब बैरिकेशन है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, अगर बैरिकेशन नहीं होता तब भी कहाँ जा सकता है। समझ पा रहे हो हाँ या मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दिया? हाँ समझ आ रहा है। मतलब एक मतलब अटैक हो भी रहा है तो भी किंग जा सकता है कि नहीं वो पोजीशन पे। हाँ, सिर्फ वो अपना एल्गो चेक करेगा कि कहाँ जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पे खाली जगह है तो किंग यहाँ पे जा सकता है। इट डजंट मैटर कि ये यहाँ पे मार देगा या कुछ कर देगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखेगा कि ये यहाँ पे जा सकता है कि नहीं। मतलब चेक हो रहा है वो भी, वो नहीं दिखेगा हम। नहीं, पहले चीज फर्स्ट चीज हमें क्या चाहिए था ये कि पहला स्टेप है ये। हाँ, पहला स्टेप है कि किंग कहाँ कहाँ जा सकता है हाँ विदाउट हाँ चेकिंग अदर्स मूव। तो चेकिंग अभी मतलब, अभी हाँ चेकिंग हाँ, अच्छा मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके चेकमेट में ओके ये भैया। होना चाहिए ना कि अगर किंग हाँ ने लेफ्ट ले बाकी, लिया बट बाकी बाकी का, अगर किसी ने मार दिया तो हाँ प्रॉब्लम है हाँ ना, हाँ हाँ वो वैसा नहीं हाँ, होना मतलब चाहिए। उसका मूव्स हम नहीं चेक करते हैं, बस किंग का ऑप्शन देते हैं किधर जा हाँ, सकते हैं। किधर जा सकता है, तो वो हो गया। हाँ अभी तुम इस मूव से पॉन पाथ से तुम निकाल सकते हो कि कितने कितने पोजीशन में मतलब ओपोनेंट का कौन कौन से डायरेक्शन में ये है मतलब पॉन्स है, पाथ से। हाँ पाथ्स है, राइट? तो इस पॉन पाथ का यूज होगा, पॉन पाथ मिल गया। अभी तुम अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, यही इंटरसेक्शन पार्ट में इसको रिड्यूस कर दे अगर मतलब किंग पाथ माइनस इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो परफेक्ट पाथ नहीं आ जाएगा कि कहाँ पे भी किंग मूव कर सकता है। किंग पाथ माइनस हाँ कॉमन इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। हाँ हाँ भैया सही है। हाँ सही सही समझ आया? हाँ हाँ मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, किंग माइनस पॉन पाथ। इसको हम वेन डायग्राम में भी ऐसे ही लिखते हैं। सोचो, किंग का कुछ पाथ है एंड पॉन्स का पाथ है, जो इंटरसेक्शन पाथ है उसको अगर रिमूव कर दूं तो किंग मूव कर सकता है। अगर पूरा सुपर इम्पोज कर दे तो चेकमेट, अगर कुछ भी नहीं बचा हाँ माइनस करने के बाद तो चेकमेट, राइट? या, समझ गए भैया। बट अभी सोचो कि अगर कुछ भी नहीं बचा, चेकमेट एक्चुअली होगा? नहीं, सोचो। उसके आगे में कोई और आ सकता है। राइट, आगे में आ सकता है, इसको कोई मार सकता है डायरेक्टली, हाँ उसको मार सकता है, करेक्ट। तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। उसको कैसे चेक करोगे? तो ये तो भैया हर हर स्टेप में ये सारी चीज होंगे चेक करना। यस, इसीलिए तो हर मैंने हर लिखा स्टेप में चेक करना। पॉन टर्न, ये जो प्लेयर टर्न है, प्लेयर टर्न हाँ हाँ चेंज, इसमें ही सब कुछ लिखा ना अभी तक। सोचो कैसे कैसे और क्या चेक करोगे? अभी चेकमेट जो डालेगा उसको मारना है, राइट? उसको अगर मार दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम। उसको मार हाँ भैया दोगे, जो नहीं तो उसके पाथ में कोई ब्लॉक कर दोगे। हाँ इन दोनों में से कोई पाथ। इन दोनों को करने के लिए तुम्हें क्या क्या टूल्स चाहिए बोलो, सोचो। मेरे को पता होना चाहिए कि कौन चेकमेट डाल रहा है, हाँ कौन चेकमेट हाँ नहीं तो कोई कौन मेरे को किल कर रहा है। क्योंकि ले लो कोई भी मूव में ऐसा हो जाए कि मेरे को लेफ्ट वाला मतलब किसी ने कुछ मूव किया, वो चेकमेट नहीं डाल रहा है, बाद में और कोई चेकमेट डाल रहा है। मतलब ले लो हाथी था, हाथी का मूव ब्लॉक करके रखा था ये सोल्जर ने, सोल्जर मूव करने के बाद हाथी चेकमेट डाल दिया। हाँ करेक्ट। तो अभी हाथी
एंड ले लो सोल्जर, हाथी एंड मंत्री दोनों का पाथ ब्लॉक करके रखा था, वो मूव किया तो दोनों चेकमेट डाल रहे हैं। तो अभी हाथी एंड मंत्री दोनों का पाथ चेक होना चाहिए ना, दोनों को ब्लॉक हो रहे, मतलब ब्लॉक करना पड़ेगा हमें एक मूव में, तभी जाके पॉसिबल हाँ होगा हाँ ना, नहीं तो चेकमेट होगा। हाँ भैया, मतलब सबका पाथ देखना पड़ेगा, राइट, तो अभी मैं सभी क्या करूं? ऑपोजिशन का। हाँ, तो अभी सबका पाथ नहीं चेक करूंगा, मैं चेक कर लूंगा कि किसके पाथ में किंग है। हाँ वही, हाँ यहाँ पे था ना किसके पाथ में किंग है, जहां पे मैं चेक कर रहा था, वहां से जिसके पाथ में भी होगा मैं रिटर्न कर दूंगा। और एक चीज हाँ रिटर्न कर रहा हूं कि हु कैन किल, हु कैन किल द किंग, क्योंकि यही वाला फंक्शन चेक कर रहा था ना कि चेकमेट है या नहीं है, कौन किल कर रहा है किंग को। अगर मैं किल कर रहा हूं तो मैं एक लिस्ट में चला जाऊंगा, वो लिस्ट को मैं सेंड कर दूंगा जो नेक्स्ट वाला जो भी फंक्शन है जिसको भी चाहिए होगा। राइट, हाँ भैया। अभी हु कैन किल का एक तुम्हारे पास लिस्ट है, तो तुम्हें पता है कि हु कैन किल द किंग, तो उनके मूव्स का लिस्ट तुम्हें चाहिए, तो कैसे निकालोगे उनके मूव्स का लिस्ट? उनका मूव लिस्ट भी डिपेंड करता है। देखो अभी सोचो कि ये मंत्री आके यहाँ पे, सॉरी एक फोटो दिखाता हूँ, ये वाला नहीं, ये देखो, देख रहे हो? हेलो, हाँ भैया। देख हाँ रहे हो ना? हाँ देख रहे हैं। अभी देखो ये मंत्री है, ये मंत्री ने चेक डाला है, तो मैं इसका कौन सा पाथ को ब्लॉक करूं? अगर यहाँ पे होता, लेट इट बी यहाँ पे होता, तो किस किस पाथ को ब्लॉक करता मैं ये वाले पाथ को ब्लॉक करने का कुछ इंटरेस्ट रखता क्या? ये वाला पाथ नहीं नहीं। नहीं नहीं। सिर्फ मेरे को ये एंड किंग के बीच वाला पाथ चाहिए, हाँ तो मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो मेरे को रिटर्न दे किंग एंड किलर के बीच वाला पाथ। राइट, वो ब्लॉक भी कर सकते हैं या मार भी सकते हैं, मतलब किलर को। उससे पता चल जाएगा ना, अगर अगर ये पाथ मिल जाए एंड मेरा कोई भी पॉन कहाँ गया फोटो, मेरा कोई भी पॉन उस पाथ में कहीं भी जा सके तो बच जाएगा किंग। राइट, समझ रहे हो? हाँ भैया, हाँ। हाँ भैया समझे। तो अभी मैं ले लो, या सीधा मार भी सकते हैं। हाँ, तो मारने का सिनेरियो में क्या करूंगा कि इंटरमीडिएट जो है, ले लो यहाँ पे मेरा क्वीन था, तो भैया इंटरमीडिएट हमको में मैं किलर का पोजीशन पता चल गया, पिलर का तो समझा नहीं। नहीं मतलब अगर हमको किलर का पोजीशन पता है तो डायरेक्टली बाकी हमारे जो कीज है, मतलब कीज नहीं, इसको बोलते हैं बाकी सब पीसेस का, हमारे साइड में जो सारे पीसेस होते हैं उसका मतलब उसका पाथ देखते हैं, मतलब किधर तक जा सकते हैं। अगर वो मैच हो रहा है तो मतलब मार ही देते हैं। हाँ, वही ही करना है, वही ही करना है। अभी मतलब मेरे को किलर का पोजीशन पता लग गया एंड किलर उसका किस टाइम पाथ ज्यादा से नहीं हो रहा है मारेगा। भैया, समझा नहीं? मतलब हर एक पीस का एनालाइज करने में ज्यादा नहीं होगा टाइम। तुम तो एक बार एनालाइज कर चुके हो, तुम जब कोई भी क्लिक करते हाँ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो, तुम एनालाइज करते हो कि नहीं वो कहाँ पे जाएगा। उसको अगर तुम स्टोर करके रखोगे एंड जो मांगेगा मैं डायरेक्टली दे दूंगा, तो मेरे मतलब को हम सजेशन नहीं दे रहा है कि ये मार सकते हैं। हाँ, जहाँ पे जो स्टार्टिंग में हम क्लिक करते थे एंड वो देता था कि कहाँ पे मूव होता है वो। नहीं नहीं भैया, मतलब ये जो इंटरमीडिएट पाथ वाले फंक्शन है ना, हाँ किंग और किलर का, हाँ, उसमें हम क्या देना चाहते हैं? बस ब्लॉक करना चाहते हैं या मार मार देना भी? दोनों दोनों ही वो ऐड हो हो सके, जाएगा। हाँ। मार देना मतलब क्यों रिटर्न करना है उसको? क्योंकि हम मतलब प्लेयर खुद सेलेक्ट करना है ना। हाँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि चेकमेट हुआ या चेक हुआ, मेरे को तो, मैं गेम इंजन हूँ ना, ओके मेरे को ओके, डिसीजन अच्छा लेना अच्छा, पड़ेगा ना। सही सही। मतलब मैं थोड़ा बीच में कंफ्यूज हो गया। ओके, अभी बस
चेकमेट चेक कर रहा है, मतलब हाँ अगर कि चेकमेट हो गए या पॉसिबिलिटीज है अभी। हाँ, क्योंकि मेरे को उसी हिसाब से गेम को आगे लेके जाना है, नहीं तो हाँ, मैं मतलब वहां से ही विनिंग गेम ओवर कंडीशन, बोल दूंगा। मतलब फाइनली हाँ विनिंग कंडीशन है ये सब। राइट। सही भैया। तो अभी ले लो, मेरा अभी क्वीन यहाँ पे था पोजीशन, तो मेरा पोजीशन जो दिखाएगा, जो इंटरमीडिएट पोजीशन, तो वो इस पोजीशन को भी इंक्लूड करेगा। अगर कोई भी पॉन इस पोजीशन को अचीव कर लेता है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, वो मार हाँ, देगा उस की तब को, तो किल ही हो जाएगा। हाँ किल हो जाएगा। नहीं तो ब्लॉक कर दो, इस पोजीशन के बीच में आ जाओ, वो मार ही नहीं पाएगा। तो दोनों में विन विन केसेस है। तो इसको इंक्लूड करके मेरे को ये पाथ मिल जाए कि किस पाथ में वो किंग को मारेगा, सिर्फ किंग का पोजीशन को ना इंक्लूड करे। हाँ भैया, किंग का पोजीशन नहीं चाहिए मतलब। तो अभी मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि किंग एंड किलर का इंटरमीडिएट पाथ मिल गया मेरे को। अभी मेरे को और एक चाहिए कि मेरे कौन से पॉन्स उस पाथ के बीच में आ सकते हैं, राइट। या हाँ भैया। तो अभी मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ हाँ पॉन डॉट डिसाइड पाथ एंड इंटरमीडिएट पाथ। राइट, हाँ या ना? हाँ भैया। जो होंगे वो स्टॉप कर देंगे, चेकमेट करने नहीं देंगे, नहीं तो चेकमेट हो गया। राइट, सब समझे? हाँ चलो, तो चेकमेट हो गया। अभी रिटर्न आ जाएगा ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कैसे आएगा कि अगर कोई भी पाथ इंटरसेक्शन में है, पॉसिबल है, तो चेकमेट नहीं होगा, तो ट्रू नहीं होगा। नहीं होगा, फॉल्स आएगा। अगर नहीं फॉल्स है हो जाएगा। तो ट्रू आ जाएगा। या खत्म। अभी देखो, इस डिजाइन में मेरा मोटिव है कि डिजाइन सिखाना। इस डिजाइन में तुम्हारा रिपीटेशन ऑफ एल्गोरिदम नहीं हुआ। बहुत टाइम तुम्हारा डिसीजन तुमने डायरेक्टली ले लिया, तुमने पॉन पाथ एक बना दिया फंक्शन, जहां पे तुम क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीज तुम यूज करोगे, वो चीज आ गया। तुम अभी सेक्शनिंग कर सकते हो। तुम एक बंदे को बोल सकते हो कि तुम चेक का एक मतलब प्लेयर चेंज वाला पार्ट तुम बनाओ। मैं ले लो पीस पोजीशन का पाथ बना रहा हूँ, कोई जो कलर वाला सिलेक्शन वाला एल्गोरिदम बना रहा है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं? देखो, पीस क्लिक वाला एग्जीक्यूशन जो है, वो तुम्हें अगर कोई किल लिस्ट, ग्लो सिलेक्शन, ग्लो पाथ एंड ये सिलेक्शन कलर कहाँ पे हॉवर कर रहा है, कौन से ब्लॉक के ऊपर हॉवर कर रहा है, ये तीन चीज दे दे, तो तुम पाथ नहीं दिखा सकते कि कौन सा पाथ होना चाहिए उसका। हाँ या समझ नहीं पाया? कोई अगर समझ नहीं पा रहा है तो बोलो, ऐसे मैं कंफ्यूज हुए, मैं क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। कोई कहाँ पे अटका हुआ है, थोड़ा सा नैप अप कर लेते हैं। कोई कहाँ पे अटका हुआ है, समझ नहीं आप आया वही है? बोल रहे हो ना भैया कि मतलब मूवमेंट का पोजीशन अगर हमको पता है तो हम हाईलाइट कर सकते हो, वही आप बोल रहे हो ना? राइट राइट, अगर पाथ तुम्हें दे दूं हाँ तो तुम हाईलाइट कर सकते हो। तुम अपना एल्गोरिदम बना सकते हो कि कैसे हाईलाइट करूंगा, क्या चीज को चेंज करूंगा, कैसे हाँ एग्जीक्यूशन करूंगा। तो तुम्हारा एग्जीक्यूशन पार्ट एक्सक्लूसिव है मेरे एग्जीक्यूशन पाथ से, क्योंकि बस तुम्हें एक चीज चाहिए जो मैं हाँ तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, जिसे तुम कर लोगे। तो मेरा फंक्शन यूनिफाइड है तुम्हारे फंक्शन से, तो तुम अलग अलग एग्जीक्यूशन कर सकते हो कि नहीं? तुम्हारा मैन पावर का फुल पोटेंशियल एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, ये बोलो। हाँ हाँ भैया। हाँ तो यही बेनिफिट होगा कि तुम एक प्रिसाइज डिजाइन रखने पे, एनालिसिस करने पे, जितना डिटेली एनालाइज करोगे उतना अच्छा। समझ रहे हो? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यही मोटिव था कि पूरा क्लास, हाँ अभी भैया। अभी ऊप्स कॉन्सेप्ट हमने पूरा अच्छे से पढ़ा, क्योंकि हमने डिसाइड पाथ अगर एक फंक्शन बना दिया, उसको बहुत जगह यूज कर रहे हैं हम विदाउट मेकिंग एनी लेंथी कोड। क्योंकि नहीं तो हम हर एक जगह वही कोड डालते हैं कि हर एक पाथ के लिए क्या क्या डालें, कैसे करें। हमने एक क्लास बनाया जिस क्लास के अंदर एक बंदे का कैसे मूव करेगा उसका लिस्ट है, उसका लॉजिक है। तो जब भी मेरे को चाहिए तो मैं बोलूंगा कि नाइट
तेरा मूवमेंट क्या है तो मेरे को बता, वो एक एरे दे देगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ भैया। हाँ तो तुम्हारा एक टास्क होगा जो तुम नेक्स्ट सैटरडे को मेरे को सबमिट करोगे। सैटरडे नहीं, संडे ले लो, सैटरडे तुम्हारा छुट्टी रहेगा। एंड तुम कोई झूठ मत बोलना कि ऑनलाइन क्लास बहुत मन लगा के पढ़ते हो। हाँ तो अभी मेरे को जितने बच्चे हो बोलो, चार चार मिलके एक एक प्रोजेक्ट का डिजाइन मेरे को दोगे। जैसे मैंने आज एक पीपीटी बनाया ना, पीपीटी नहीं मतलब वर्ड फाइल डॉक, उसी तरीके से प्रिसाइजली डिटेल्ड वे में करके भेजोगे। 2 घंटे का हार्डली टास्क है, सब कर लेंगे आई गेस। भैया खुद से सोचना है अब क्या बनाना है। हाँ तुम चार लोग डिसाइड चेस वाला के ऐसे नहीं, चेस कोई नहीं ले सकता, चेस तो मैंने बोल दिया। तो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं टीम बना दूं, बेटर है? हाँ भैया। ओके तो यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर है उसके हिसाब से बना दे रहा हूँ। अंशु, अनुष्का नहीं, लड़की 2 लड़की एक टीम में नहीं। लड़कियों तुम्हें मतलब कंफर्टेबल रहेगा क्या? 2 लड़की एक टीम में रहेंगे तो अनकंफर्टेबल फील करोगे क्या लड़कों के साथ बात करने? नहीं आवाज आया भैया आपका। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? नहीं भैया। हाँ अभी सुनाई दे रहा है? हाँ ओके। दोनों अंशु और अनुष्का बोलो, लड़कियों के साथ काम करना सिर्फ चाहते हो या लड़कों से चलेगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए तुम दोनों में। नो डिफरेंस इन गर्ल एंड बॉय। वही कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़कों इंश्योर करना लड़कियां बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं पूछूंगा किस किसने कंट्रीब्यूट किया, किसने नहीं किया। सच बोलना चाहिए, ठीक है? हाँ भैया। संजय मैसेज ना करो, यहाँ पे दिख रहा है। छोड़ो। तो अंशु फेक, हॉट इन 4K, हर्ष एंड संजय एक टीम। ओके, अंशु फेक, हर्ष एंड संजय एक टीम। उसके भैया बाद गेम भी बता लो ना, आप ही मतलब बोला था नहीं 4 नहीं गेम नहीं, कुछ तुम डिसाइड करना कुछ भी गेम हो तुम एक डिसाइड। गेम डिसाइड करके उसका छोटा गेम सेशन लेना, बोर्ड गेम लेना बेटर रहता है डिसीजन एंड एग्जीक्यूशन लिस्ट के लिए। ज्यादा फैंसी बना लोगे तो प्रॉब्लम होगा। छोटा सा टिक टैक टो ले लेना, लूडो ले लेना, सांप सीढ़ी ले लेना, कोई भी। उसका बट डिटेल्स होना चाहिए, क्या फंक्शन दे रहे हो, फंक्शन का पैरामीटर क्या रखोगे, कैसे किसको क्या दोगे, कैसे एग्जीक्यूशन कब रहेगा तक करना है तुम्हारा। ये? नेक्स्ट संडे। हाँ भैया कर लेंगे। अभी अनुष्का, उसके बाद कहाँ था? मिहिर, अनुष्का, मिहिर, वंशी और कौन रहा? नितेश। उसके बाद सक्षम, श्री अंश है ना? हाँ भैया। श्री अंश एंड सुशील। डिस्कशन करके अच्छे से करना। मैं हर एक बंदे को पूछूंगा कि क्यों ये किया गया है, क्या होगा। नेक्स्ट संडे एक फिर से 2 से 4 का डिस्कशन होगा, राइट? एंड जो भी अभी डिसाइड करेगा उसके ऊपर वो काम करेगा, वही 4 बंदे। डजंट मैटर। ये सारे कोडर्स वाले हैं ना? नहीं भैया। नहीं सारे तो नहीं। सारे नहीं हो, जो भी हैं वो इंटरेस्टेड है ना सिर्फ कोड करने के लिए, या कोई है जो कोड करना नहीं चाहता? इट्स ओपन, लाइक कुछ भैया प्रॉब्लम मेरे नहीं। टीम में कौन कौन था? मतलब एक तो कोडिंग वाले होना चाहिए हाँ क्योंकि मेरे भी टीम में मेरे को पता नहीं है। सारे तो कोडिंग वाले हैं आई गेस। कौन कोडिंग नहीं करना चाहता? सक्षम, तुम कोडिंग नहीं करना चाहते? नहीं ग्रुप से नहीं है मतलब नहीं कहने भैया, का लाइक मतलब है। हमारे क्लास पे डिवाइडेड है ना ग्रुप्स, इसलिए सब कोडिंग नहीं करते। नहीं 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 नहीं, मैं वो वाला ग्रुप नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्टेड हो कि नहीं। अच्छा। डजंट मैटर मतलब कि तुम इंटरेस्टेड हो हो कि नहीं। भैया, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अलग है ना। मतलब आप अभी बोल रहा था अरे कुछ बाबा, अलग मतलब अरे बाबा, मैं कोड ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अभी करके दो 2 दिन में।
मैं सिर्फ बोला कि डिजाइन करने के लिए, डिजाइन से उसके बाद कोडिंग वाले फेज में जाएंगे। इतना घबरा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारे ही दोस्त हैं जो अगर नहीं कर नहीं सकता मतलब तुम हेल्प टाइम तो करोगे। ज्यादा ही है, तो मैं सोचा था कोड भी पूरा नहीं करना, खोल के नहीं करना, नहीं करना। सिर्फ संडे तक सोचना है कैसे फंक्शंस बनाओगे, क्या करोगे, कैसे एग्जीक्यूशन रहेगा, डिटेली। हर एक को 45 मिनट्स दिया जाएगा प्रेजेंट करने के लिए अपना आइडिया पूरा डॉक में, राइट? हर एक टीम को जिसका जितना अच्छा होगा उसका मतलब वाह बोलूंगा मैं, चॉकलेट मेरे तरफ से। ऑनलाइन चॉकलेट भैया इमोजी चॉकलेट वाला। S21 भेज दो ना। हाँ भाई, मैं तो जॉब लेके बैठा हूँ यहाँ पे। चलो चलो चलो, तो भैया एक टीम बता देना फिर से। टीम और एक बार बता रहा हूँ। अंशु फेक हर्ष संजय, अंशु फेक हर्ष संजय, एक टीम। अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, कोई लिख लेना भाई। वही मतलब उसका भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। भैया आप फाइल भेज दो ना, टीम बनाकर आप फाइल गॉड भेज दो, भगवान, अभी सब हम देख लेंगे। व्हाट्सएप में भेज दे रहा हूँ। अंशु फेक, सॉरी फेक, उसके बाद हर्ष संजय, एक टीम। उसके बाद अनुष्का, मिहिर, वंशी, नितेश, एक टीम। सक्षम, सक्षम, उसके बाद श्रेयांश, सुशील, एक टीम। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है? भैया सिर्फ 3 लोग हम। अरे आइडिया सोचना है, सिर्फ आइडिया। अभी अभी मैं बोल नहीं रहा गेम बनाओ, आइडिया तो सोचो। 3 लोग में मिल जाऊंगा। वंशी छूट गया शायद, लाइक वंशी। अरे उसका हाँ, नाम आया क्या? नहीं वंशी है ना अनुष्का की टीम में। अच्छा अच्छा, वंशी एक ग्रुप बना लेना भाई। इनमें से कोई कोडिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ऐसा कोई है क्या? कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं नहीं करना चाहता कोडिंग। मेरे को डिजाइन अच्छा लगता है, मैं डिजाइन में ही जाना चाहता हूँ। ऐसा कोई है? कोई भी नहीं ना? नहीं है। चलो नहीं है भैया। चलो, तो कर पाओगे ना? ज्यादा प्रेशर नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, एग्जाम भी नहीं है। झूठ तो नहीं बोल पाओगे कि नहीं भैया ये था, भाई भैया पाइल्स हो गया था, बैठ नहीं पा रहा था, कैसे करो। ये तो नहीं बोल खड़े पाओगे। कर लेंगे। हेलो हेलो भैया। हाँ हाँ हेलो। हाँ, मेरा नेट गया था, मैं 5 मिनट कुछ सुना नहीं। आई नो तुम्हारा। मैंने एक टीम बनाया है नेक्स्ट संडे तक। हाँ उधर तक हूँ भैया। हाँ तो वही टास्क है, तुम्हें वो टास्क करना है। और वंशी टीम मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना, वही बोल रहा हाँ वंशी तुम्हारा टीममेट्स हैं, अनुष्का, मिहिर, नितेश, अंतुम। मैं देखा था भैया। एक डॉग फाइल ऐसा आना चाहिए 2 बजे से पहले। मेरे को डॉग फाइल मिलना चाहिए ऐसा। जितना डिटेल डाल सकते हो डालो, मतलब जैसे समझ आ जाए कि क्या फ्लो चाहते हो, क्या कैसे करना चाहते हो। पीपीटी करना चाहते हो पीपीटी करो, डॉग बनना चाहते हो, जो भी मन करे तुम्हें। पेपर में लिखना है पेपर में भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस अपना आइडिया को क्लियर रखना है एंड तुम्हें सोचना है कि किसको कैसे मैं काम दूं एंड कैसे रेस्ट्रिक्शन डालूं कि मेरे को एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो। तुम गेम डिसाइड कर पाओगे ना खुद ही खुद? हाँ भैया। या किसी की मतलब सारे एक लूडो बनाया तो उसका ही छाप दिया सब। ऐसा मत करना। नहीं। टीम अपने बीच में मतलब कुछ शेयर मत करना, टीम के बीच में, राइट? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होगा तुम्हारा, कुछ फायदा नहीं है मतलब क्लब में रहने का, ये लेक्चर सुनने का। ये क्लास नहीं है, ये फर्क नहीं पड़ता। लेक्चर नहीं आओगे तो मैं अटेंडेंस में मार्क नहीं काटूंगा, समझ रहे हो? तो चिल रहो एंड सीखो। आई वांट यू टू लर्न,
and like explore the world of coding. Okay, चलो एंजॉय करो। एंड मैं अभी तुम्हारा थर्ड ईयर्स की खबर लेता हूँ। कुछ सीखे नहीं हो अभी तक, मतलब सेकेंड ईयर आधा हो गया, बच्चे कुछ नहीं सीखे। संजय को भैया पता हुआ नहीं क्या है मैं ट्रांसफॉर्म कुछ एक्सप्लोरर पता में नहीं। नहीं सीनियर से भाई एंगेज हो गए थे। हाँ समझ रहा हूँ। चीज ये है कि वो डिजाइन टीम में काम कर रहे हैं ना, तो तुम लोगों को तो एक एक टास्क देना चाहिए उन्हें। मैं अकेला था लिटरली, उनके टाइम में मैं अकेला था, फिर भी 3-4 प्रोजेक्ट्स को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो सीखोगे कैसे तुम्हें अगर मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम यूनिटी में करो कुछ, या नहीं तो वेब डेवलपमेंट में करो, या कुछ भी करो, अगर नहीं करोगे तो क्लब का फायदा क्या है? मैं तो आया बैठ के गया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। क्लब का एक्चुअल मीनिंग इज एक कॉमन इंटरेस्ट रहता है, एंड एक कॉमन इंटरेस्ट को लेके सब अगर यूनाइटेड होके एक दूसरे को लेके कुछ चीज करें तो नॉलेज बढ़ता है। तो क्लब इस तरीके से हेल्पफुल होता है, तो कुछ फायदा ही नहीं है इस क्लब का। हल्का फुल्का तो हो रहा है भैया, टीम वाइज टास्क एंड वो सब। सक्षम, तुमने वो बोर्ड वाला गेम बनाया था या इसने बनाया था? किसने एक बोर्ड वाला गेम बनाया था? स्टेटस में देखा था किसका? बोर्ड वाला तो नहीं, लाइक एक शिप वाला मैंने बनाया हाँ था। वही हाँ वही भैया, वही। वो खुद का गेम बना लेते हैं, वो पूरा अलग लेवल पे है। तो सक्षम तुम दूसरों को भी मतलब लेके बनाना एक प्रॉपर गेम, अच्छा रहेगा, जल्दी होगा, तुम्हारा एग्जीक्यूशन रहेगा, अच्छे से सीख भी हाँ पाओगे। भैया, लाइक वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इसीलिए मैंने लाइक और खुद ये ट्राई लोग किया। बोल रहे हैं 3 ही लोग हैं टीम पे, वो खुद एक गेम बना लेते हैं। सुनो एक चीज मैं बोलूं, सिंगल हैंडेडली गेम बनाना बहुत इजी रहता है, टीम में गेम बनाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, टीम में कोई भी काम करना डिफिकल्ट बहुत रहता डिफिकल्ट। है। एंड स्पेशली जब तुम मतलब फिजिकली तुम मीट नहीं कर सकते, जस्ट हाँ हाँ, तो जानते नहीं एक दूसरे को अच्छे यस। से। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्लब हेल्प करता है फ्रेंड्स बनाने में, तुम एक दूसरे को जानो। टीम्स 4-4 के टीम क्यों बनाया? मैं तो बोल देता कि हाँ 12 लोग मिलके एक गेम बनाओ, डिस्कस करके आओ। फायदा नहीं होता वैसे। 4 लोगों के साथ तुम इंटरैक्ट करोगे, फिर और एक 4 लोगों के साथ इंटरैक्ट करोगे, ऐसे ऐसे तुम्हारा क्लब में ही ग्रुप बनेगा। जब तुम इंटेलिजेंट पीपल व्हेन मेक क्लब and work together, they can achieve a lot in their life. तुम्हारे जो सीनियर्स हैं जो अभी एक्सप्लोर NITR बना रहे हैं, वो स्टार्टिंग में ऐसे थे, मतलब स्टार्टिंग में हमारा कैसा था ना, मैं बहुत फोर्स टाइप का हो गया था। राहुल भैया को जानते हो क्या कोई, CS वाले? राहुल मेहर। हाँ, वो लिटरली छोड़ दिया क्लब, क्योंकि क्या हुआ ना, उसको मैंने एक टीम का हेड बना दिया, एंड उन्हीं के बैचमेट को बोला कि तुम लीड करो, क्योंकि था कि थर्ड ईयर में, मतलब मैं जब थर्ड ईयर में था तो कोई नहीं था मेरे साथ जो प्रेसिडेंट था तुम्हारा, वो गेम डेवलपमेंट नहीं जानता, वो एग्जीक्यूशन देखता था, मतलब मैनेजमेंट सही से हो रहा है या प्रोजेक्ट अचीव हो रहा है। वो उसको थोड़ा सा फोर्स किया, क्योंकि वो मैनेजमेंट देखता था, तो वो चाहता था कि ऑन डेट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट आए, एक गेम रिलीज हो, वो चेक करता था वो चीज। स्ट्रिक्ट भी थे भैया बहुत। हाँ वो स्ट्रिक्ट भी थे, तो इससे क्या होता था कि उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ गया, वो सीखा तो, बट स्ट्रेस भी बढ़ गया कि मेरे को बहुत जल्दी काम करना है, कि कैसे एग्जीक्यूट करूं, मैं तो खुद कर लूंगा बट दूसरों को कैसे कराऊं, दोस्त है मेरे। तो इसीलिए तुम अगर दोस्त मिलके एक यूनाइटेड होके कुछ करोगे, बॉन्ड करोगे, तो बहुत चीज अचीव कर सकते हो। जैसे संबित ने जब ये वाला प्रोजेक्ट सोचा, वो किया कुछ, उसके बाद रितेश मिल गया उसके साथ, उसके बाद शाश्वत फाश्वत मिलके उसको ऑप्टिमाइज किए, चला उनका गाड़ी, वो एक चीज दे दी NIT को, उनका एक स्किल सेट बना जो NIT में है। तुम लोग अभी यूनाइटेड हो जाओ, मतलब क्लब है, तुम सोचो कि हम मिलके कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाए, ताकि NIT में हमारा मतलब क्या बोलूं, वो सिग्निफिकेंस रहे कि मैं आऊंगा 5 साल बाद, देखूंगा भाई मेरा चीज अभी तक चल रहा है, वो उनका एक्सप्लोर NITR अभी तक चल रहा होगा, they will feel proud about that। समझ रहे हो? इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा इंस्पायर कर रहा हूँ कि कोई तुम्हें बोलेगा नहीं कि तुम कुछ करो, तुम खुद के बीच में मिलके कुछ करो। एंड सपोर्ट के लिए मैं ऑलवेज हूँ वहां पे, तुम्हारे सीनियर्स भी हैं, अगर कोई हेल्प नहीं करता तो मेरे को बोलना, मैं खबर लूंगा उसका, ठीक है? ठीक है भैया।
ठीक है। अब खुद भी अगर नहीं करता तो सिद्धार्थ भैया को बोलना, सिद्धार्थ भैया मेरे खबर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करो, कहीं पे फंसते हो तो बोलो। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं, इम्पॉसिबल है अगर तुमने ट्राई किया है और तुम कहीं पे फंसे हो इस गेम डेवलपमेंट में, क्योंकि तुम्हारे पास स्टैक ओवरफ्लो है, यूनिटी का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। इंग्लिश में पूछो सोल्यूशन होगा ही होगा। एंड यूट्यूब में कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसके रिगार्डिंग एंड बहुत इजी है तुम्हें समझना, तो ट्राई करो, हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया, हो पाएगा ना, सब करेंगे। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो चलो, ऑल द बेस्ट अपने टीम के साथ नेक्स्ट संडे 2 o'clock। ओके। चलो अच्छा भैया, हाँ ये हाँ। सिस्टम डिजाइन इसी को बोलते हैं क्या? सिस्टम डिजाइन इसको और डिटेल जब बैक एंड को भी लेके हम बोलेंगे, हमने यहाँ पे फ्रंट एंड को एग्जीक्यूशन दिया। अभी सोचो बैक एंड में अभी डाटा को प्रोसेस करता कि मेरा पोजीशन कैसा है, उसको लेके मैं और एक सिस्टम को ले देता। जैसे मल्टीप्लेयर ऑनलाइन में, मैं ऑनलाइन में क्या होगा कि मेरा सिस्टम के पास डाटा है, मैंने एक मूव कर दिया, अभी दूसरे सिस्टम को भी मैं बताऊंगा, तो एक डाटाबेस बनाऊंगा जो उस सिस्टम को बताएगा कि मिनिमम अमाउंट के थ्रू कि इस मतलब इस ग्रेड में ये पोजीशन चेंज हुए हैं, तू भी चेंज कर अपने हिसाब से। तो ये एग्जीक्यूशन रियल टाइम में होगा, तो इसको सिस्टम डिजाइन बोलूंगा, प्रॉपर सिस्टम डिजाइन, जहां पे मैंने फ्रंट एंड भी किया, बैक एंड भी किया, इंटर कनेक्शन भी किया, सब कुछ को डिटेली एक्सप्लेन किया। एंड सिस्टम डिजाइन इसको भी बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे तुमने बोला कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तुमने बहुत फेमस क्वेश्चन सुना होगा, पार्किंग, कार पार्किंग प्रॉब्लम सुना है क्या किसी ने सिस्टम डिजाइन का? नहीं। एक है, नहीं भैया। ऐसे ऐसे बोलते हैं कि क्वेश्चन में कि एक सिस्टम डिजाइन करो जहाँ पे तुम्हारा पार्किंग लॉट का एक सिस्टम डिजाइन होगा, कि कैसे तुम डिजाइन करोगे कि पार्किंग में एक गाड़ी पार्क होगा, तो तुम उसके सोचोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे हमने पहले सोचा ना कि क्या क्या रूल्स है गेम के, समझ रहे हो, तो वहां पे सोचोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसके बाद तुम देखोगे कि क्या क्या एसेट्स है तुम्हारे पास। यहाँ पे भी तुमने एसेट्स देखे ना कि डिजाइन टीम को तुम बोलोगे ये चीज के लिए, वो चीज के लिए, साउंड रहेगा तुम्हारा एसेट, मेन्यू में क्या क्या चीज रहेगी, वही चीज वहां पे तुम सोचोगे वहां पे क्या रहेगा। अभी तुम उसके बाद क्या क्या फंक्शंस चाहिए होंगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे कि तुम्हारा गाड़ी आएगा। हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाया ना, डिसाइड पाथ, उसके अंदर क्या डालोगे कि क्या रिजल्ट आएगा, वही वहां पे कैसे तुम एग्जीक्यूट करोगे कि हाँ एक गाड़ी आएगा, लेफ्ट कॉर्नर में रहा, उसके बाद बैक जाके वो बाहर निकलेगा, कितने गाड़ी का लिमिटेशन होगा, अगर लिमिटेशन है तो और एक पार्किंग लॉट में कैसे अलॉट करूंगा, क्या क्या तुम कितने गाड़ी को कितने कितने गाड़ी का कैपेसिटी के हिसाब से तुम रखना चाहते हो एक पार्किंग लॉट। मतलब तुम पहले क्वेश्चन जो पूछा, मतलब मैंने पूछा ना, तुमने मेरे को पूछा ना कि चेस में क्या क्या फीचर होंगे आप बताइए, या हमने डिसाइड किया कि ये फीचर होंगे, तो उसी तरीके से तुम इंटरव्यूअर को पूछोगे कि पार्किंग लॉट तो आपने बोल दिया, बट अभी मेरे को बोलिए कि पार्किंग लॉट किसका होगा, कार का होगा, ट्रक का होगा, साइकिल का होगा, वो कितना मतलब कितने लोगों को सपोर्ट चाहिए, मतलब 5 6 50 लोगों को साइकिल रखना है, ये सोचो, समझ रहे हो। इसको डिटेली एनालाइज, मतलब ये सब डाटा पॉइंट्स को लेने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो कि हाँ मैं एक एरे बनाऊंगा जिसमें एक स्लॉट में अगर गाड़ी है तो वो एरे में अपडेट होगा, एंड उसका वो निकलने के लिए जो पाथ हो वो क्लियर होना चाहिए। ये कैसे सोचोगे तुम, बिल्डअप करोगे, ये होगा सिस्टम डिजाइन एनालिसिस। पूरा सेम ही रहता है, बट वहां पे उसको डाटाबेस के साथ भी थोड़ा सा बोलते हैं कि डाटाबेस के बारे में भी बोलना चाहिए सिस्टम डिजाइन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम डाटाबेस पर्टिकुलरली चेस गेम में नहीं कुछ सोचे, एफपीएस गेम होता तो डाटाबेस सोचते कि हाँ प्लेयर का पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स। यहाँ पे हम डाटाबेस सोच सकते थे जहाँ पे लीडर बोर्ड आता है कि प्लेयर पहले कितना जीता था, अभी कितना जीतेगा, कैसे उसको स्टोर करेंगे, क्या क्या डाटा पॉइंट्स रहेंगे, समझ रहे हो। ये एक्चुअली होता है सिस्टम डिजाइन।
तो जब तुम एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, एक दो गेम बनाओगे, तो समझोगे कि एक्चुअल वर्ल्ड में तुम्हारा कोडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, डेवलपमेंट सीखोगे जो तुम्हें हेल्पफुल रहेगा। सीपी तो सबको करना चाहिए क्योंकि सीपी से तुम एक ऑप्टिमाइज कोडर बनते हो, बट उसके साथ डेवलपमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, और किसको कुछ डाउट? तो सेशन खत्म करें? बीच में होगा तो पूछेंगे भैया। हाँ श्योर श्योर, व्हाट्सएप में मैं अवेलेबल रहूंगा, पूछ लेना। ठीक है, तो सेशन खत्म करता हूँ एंड होपफुली तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा हो एंड टाइम वेस्ट ना हुआ हो। नहीं भैया, बहुत नहीं अच्छा भैया। लगा भैया थैंक यू भैया। चलो भैया। बाय। थैंक यू भैया।